किशोर जी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन महेश जी, लियो प्रेसिडेंट लायन अनुराग गुप्ता, एनवायरमेंट कमेटी के चेयरमैन प्रमोद पाटिल, मेरे मित्र सुधीर देशमुख जी और उपस्थित मान्यवर और विद्यार्थी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने कुछ पंछियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये पूरी दुनिया में 10,000 किस्म के स्पीशीज हमें दिखाई देती है। इस 10,000 स्पीशीज में से हमारे भारतवर्ष में 900 से लेकर 1200 तक स्पीशीज हम देख सकते हैं। अब महाराष्ट्र के पक्षी अगर देखा जाए, हम लोगों ने जो लिस्ट बनाई है वो लिस्ट बनाई है 600 पक्षियों की। ये 600 पक्षियों में से हम हमारे घर के आसपास 100-150 पक्षी तो रोज के घूमते रहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं। ये सारे पक्षी, सारे पंछी कैसे देखना, कहाँ देखना, क्यों देखना, ये हम आज मेरे छोटे से बर्ड वॉचिंग में हम लोग सुनेंगे, देखेंगे। हालांकि सारे बच्चों को पंछी जब बचपन से मालूम है, च्यू काऊ की कहानी सुनकर बड़े हो गए। इतना ही नहीं तो कॉलेज में जाने के बाद प्रेम का संदेश देने के लिए कबूतर जा जा, यही गाना हम लोगों को गाना पड़ा। इतना ही नहीं, आगे हम स्वर्गवास में चल जाते तो हमारे आत्मा की कोई ख्वाहिश बची है या नहीं, ये बताने के लिए भी कौवे की जरूरत होती है। मैं तो ये कहूँगा बचपन से लेकर तो आखिरी तक जो बर्ड्स हमारे साथ में रहते हैं उनको हम इतना प्यार करते हैं, उनको हम देखते हैं क्या उनको खतर मारते हैं, ये सब जानने के लिए आज मैं कुछ बर्ड वॉचिंग आपके सामने रखूंगा। एक छोटा सा बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम हम आज देखेंगे। ये मेरा प्रोग्राम मैं 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। 3 हिस्सों में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला जो हिस्सा है वो है पूरे हमारे आंगन में देखने वाले बर्ड्स। अगर थोड़ा सा बारकाई से हम लोग सोचे तो हमारे घर के अंदर, हमारे आंगन में, हमारे गार्डन में, हमारे जंगलों में, हमारे हिमालय में, बर्फीले प्रदेश में, इतना ही नहीं तो गर्म रेगिस्तान में पंछी हमें दिखाई देते हैं। पानी में, तालाब में, कहीं भी जाइए पंछी हमको नजर आते ही है। एक ही लफ्ज में बताऊंगा, यत्र तत्र सर्वत्र पंछी हमें नजर आते हैं। ये सारे पंछी हम आज देखने वाले हैं 3 हिस्सों में। पहला देखेंगे हमारे घर के आसपास के। ऑर्गेनाइजर टेक्नीशियन पीपीटी की स्क्रीन ओपन कर दीजिए। सारे बच्चों को, सारे सुनने वालों को रिक्वेस्ट है कि मैं ये सारे पंछी आपको आपके स्क्रीन में बताने वाला हूँ। आप अपना स्क्रीन ओपन कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू। ये सारे पंछी हम 3 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहले जो देखेंगे ये अपने घर के आसपास के गार्डन के थोड़े से जंगलों में, यानी कि वुडलैंड बर्ड्स हम पहले देखेंगे। बर्ड्स अगर देखना है, सीखना है तो हमें बर्ड्स के पुर्जे के, बर्ड्स के अवयव के बारे में, या तो बर्ड एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द बर्ड्स हमें पता होना काफी जरूर है। क्योंकि बर्ड्स के चोंच है, आँख है, सर है, पीठ है, टेल है, पैर है, बैक है, ये सारी चीजें हमें कुछ न कुछ बर्ड्स के बारे में बताती है। बर्ड्स का स्पीशीज हमें समझ में आ सकते हैं, सीख सकते हैं। चलो तो हम अभी बर्ड वॉचिंग शुरू करेंगे। सबसे पहला बर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, कॉमन ग्रीन पीजन। हर राष्ट्र का, हर राज्य का अपना अपना बर्ड होता है, पक्षी होता है। यह हमारे महाराष्ट्र राज्य का पक्षी है।
हमारे राष्ट्र का यानी कि भारत का पक्षी है पीकॉक। दोनों भी बहुत खूबसूरत है। इसका कलर देखते ही तो हम खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्हें जंगलों में हम देखने जाए तो हमसे ये दूर भाग जाते, झाड़ियों में छिप जाते। ये मोर, ये पीकॉक जब डांस करता है तो हमें बहुत खुशी देकर जाता है, लेकिन ये खुशी खुशी में एक कोई चीज हमें सिखाते जाता है, ये अपने सरस्वती का वाहन है। इसके हर पंछी का, हर पीस का अगर ठीक से ब्यौरा करें हम लोग तो हमें नजर आता है कि आंख है। हर आंख खुली देख करके किसी भी सब्जेक्ट का हम लोग ज्ञान मिला है, ऐसा ये हमें संदेशा देता है। इसके साथ साथ नेचर में एक और संदेशा देता है, वो है क्लाइमेट चेंज। पीपीटी जो मैं बता रहा हूँ वो शेयर कीजिए, वो चालू कर दीजिए। इरफा नाम की, तो मैं जो बता रहा हूँ आपको दिखाई देगा या तो आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, और आगे आना चाहिए। पीकॉक, पीकॉक से शुरू करेंगे हम। डांस करता हुआ पीकॉक, आगे जाइए आप। और आगे एक, ज्यादा आगे मत जाइए, आगे पीछे मैं करता हूँ, आप मत कीजिए, ठीक है। बारिश आने की इंफॉर्मेशन हमें और भी कोई पक्षी देते हैं, कॉमन हॉक कुक्कू जिसे पावशा कहा जाता है, कि किसानों को ये पेरते हुआ ये कहते हुए दिन रात उनके आगे पीछे भागता रहता है। और एक पंछी पानी आने की हमें संभावना बताता है, वो है चातक, पाइड कुक्कू। देखिए स्लाइड सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही है, मैं चातक बता रहा हूँ और आप, अब इसके आगे की स्लाइड आना चाहिए। आप उधर से ऑपरेट मत कीजिए, मैं कर रहा हूँ। ओके सर। अभी ठीक है। ये चातक पक्षी जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये चातक पक्षी बारिश का पानी ऊपर के ऊपर पीता है, ऐसा हम लोग समझते हैं। हालांकि ये हमारे भारत का पक्षी नहीं है, ये अफ्रीका में से जून महीने में जब हमारे यहाँ बारिश शुरू होती है उसी वक्त आता है। उसका आना उसका आना और बारिश का आना एक दूसरे से मिलता है, इसलिए वो पानी ऊपर से पीता है, हम लोग समझते हैं। अब हम हमारे आंगन में के कुछ पक्षी पंछी देखेंगे। एक छोटा सा बहुत ही खूबसूरत, जिसकी पेट पीला है, सर जेट ब्लू है, उसकी चोंच बारीक लंबी होती है, दो तीन पर। हेलो हेलो, दो तीन टाइप्स के सनबर्ड हमारे यहाँ नजर आते हैं। दो वेरी कॉमन, ये जो देख रहे हैं पर्पल रम सनबर्ड, और यह है पर्पल सनबर्ड। इसका कलर ही देखिए कितना पर्पल डार्क है। ये फूलों का रस चूस के अपना पेट भरता है। ये जैसे जैसे फूलों का रस चूसेगा वैसे वैसे एक बहुत बड़ा काम वो नेचर में हमारे लिए करता है, वो पॉलिनेशन का। जैसे पॉलिनेशन का काम होता है तब अच्छे फल, सुदृढ़ फल, रस भरे हुए फल नेचर में तैयार होते हैं। ये फल तैयार करने में अपना योगदान देता है। हेलो हेलो, कुछ बच्चे स्क्रीन पे मस्ती कर रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हें बताओ मत करो करके।
स्क्रीन पे जो मैं बता रहा हूँ वही देखिए, आप अपने हाथों से कुछ आगे पीछे न कीजिए। बच्चों, आपके लिए ये सूचना है। देखिए, ये ऑर्निथोलॉजी ये सब्जेक्ट कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता। उसकी मालूमात मैं दे रहा हूँ आपको। आगे। सब बच्चों को दिख रहा है एक बर्ड? हाँ हाँ, यस यस। सारा जिसके काले काले सफेद स्ट्रिप्स है, Sir, you go ahead. You go ahead. दिख रहा है क्या सबको? हाँ, बच्चे बच्चे म्यूट है, बच्चे म्यूट है, आवाज नहीं आएगी बच्चों की। अच्छा, आपको दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, हमें सब दिख रहा है, आपको दिख रहा है, दिख रहा है हमें। काले 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 सफेद स्ट्रिप्स है उसके पूरे बदन पे। यस। इसका नाम आप बता सकते हो? नहीं 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 नहीं, मालूम। यही यही बात है कि हम लोग कई सारे पंछी जो हमारे आसपास रहते हैं, ये सबसे सबको फैमिलियर है, सब इसको जानते हैं। मैं जैसे नाम बताऊंगा आप लोगों को कहेंगे अरे ये तो मुझे पता है। ये मिसेस कोयल है अच्छा। और ओ और ये मिस्टर कोयल है। अच्छा, ओके ओके। मिस्टर कोयल तो काले कलूटे होते हैं, मिसेस कोयल खूबसूरत होती है। ये काले कलूटे होता है पर लेकिन दिलवाला भी होता है, गाता बहुत खूबसूरत है। ये इतना खूबसूरत गाता है कि अपना माहौल पूरा संगीतमय बना देता है। ये पंछियों की खासियत हम ख्याल में रखना चाहिए। हमारे ही बगीचे में छोटा सा हरे कलर का, जिसके ऊपर सिंदूर लगाए हुए जैसे नजर, हलद कुंकू जिसको हम कहते हैं, वो लगाया हुआ पक्षी मुझे नजर आता है। ये पंछी पीपल के बीज अपने बच्चों को खिलाने के लिए लाता है, या तो खुद के डाइट में भी वो होता है, और बर्ड के भी बनियंस के बीज भी लाते हुए नजर आते हैं। ये सारे फल खाने वाले पंछी, उसमें से सबसे खूबसूरत चश्मे वाला या तो व्हाइट आई, इसके आंखों के बाजू में राउंड सफेद एक स्ट्रिप होती है, जैसे कि उसने चश्मा पहना हुआ है। ये हमारे घर के आंगन में जो पेरू या अमरूद नजर आ रहा है वो खा रहा है। ये फल खाने वाले पंछी अपने फल को रस के साथ उसके बीज निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, और ये बीज ड्रॉपिंग्स के द्वारा नेचर में जाके कहीं भी लगा देते हैं। इसको हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं, या तो वृक्षारोपण ये भी कहेंगे। अरे ये स्क्रीन पे दूसरा बर्ड क्यों दिख रहा है? नहीं, आगे आगे कर दो, आगे करो। एक मिनिट, आगे पुढे कर त्याला म्हणा, आगे कर दे, आगे कर दे। ये पीछे का बर्ड है, आगे का नहीं। हाँ त्याला पुढे कर म्हणा, पुढे। हाँ तुम्ही नेक्स्ट नेक्स्ट सांगितलं की ते पुढे जातील। नाही, काय होतंय, मी इकडे बोलता बोलता पुढे करतोय, त्यांना म्हणा तुम्ही काहीच करू नका, आमचं प्रेझेंटेशन ऑन कर म्हणा। हेलो दिलीप सर। हेलो। हाँ दिलीप हाँ। सर, आपका कौन सा वर्ड चालू है अभी? अभी कोयल चालू है, कोयल। यस सर, गो ऑन। हाँ है बरोबर। दिलीप सर, गो अहेड। आमचं प्रेझेंटेशन अनेबल करा म्हणजे इकडून आम्ही लावतो। इरफा या नावाने आम्ही प्रेझेंटेशन स्क्रीन शेअर करायचा प्रयत्न करतोय, ते मगाशी केलं होतं, आता होत नाहीये, त्याच्यामुळे थोडं मिसमॅनेज होतंय। बर बर। लीलाधर, यस सर।
वो जो बोल रहे हो उनसे आप बात करो ना, क्या बात कर रहे हो, सुनो ना आप जरा, क्या बोल रहे हो? यस सर, दिलीप सर बोलिए। इरफा नाम का पार्टिसिपेंट है ग्रुप में, वो हम लैपटॉप से मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रीन शेयरिंग ऑन कीजिए। ERFEA। इरफा का स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए, आपका बंद कर दीजिए। ओके ओके, जस्ट मोमेंट। ऐसे बंद करते हैं तो चालू करायचं। जैसे शुरू में किया था, देखो हम लोगों ने ट्रायल ली थी। लीलाधर, यस सर। लीलाधर, आप समझ रहे हो क्या बात करें आपसे? हाँ हाँ, स्क्रीन शेयरिंग का क्योंकि ऑप्शन। आपने शुरू में जो हाँ। ट्रायल दिया था उस टाइम जैसा किया वैसा करो, और यू बी ऑन स्क्रीन, आप इधर उधर भटको मत, वहीं रुको। हाँ ठीक है, अभी चलिए क्या हाँ पहले क्या था ठीक है। पढ़ने बोलो तो दिलीप, क्या नाम बोले आपने? इरफा, दिलीप जी उनको नाम बताओ फिर से। इरफा, ERFEA। ERFEA। हाँ, अभी शेयर कीजिए। हाँ करा सुरू आता, नाही, अजून झालं नाही। नाही झाले बरं. अभी चेक कीजिए। हाँ ओके। दिसतंय का आता सगळ्यांना? यस, हाँ, वी कॅन दिसतंय. सी. सगळ्यांना दिसतंय का? हो दिसतंय 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 दिसतंय. इथपर्यंत हो मला वाटतं इथपर्यंत आपण पाहिलेत। हो 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 हा, हो ये अमृत खाने वाले या तो फल खाने वाले सारे पक्षी, सारे पंछी फल बीज के साथ निगल लेते हैं, और निगलने के बाद वो बीज अपने ड्रॉपिंग्स के द्वारा या विस्टा द्वारा नेचर में कहीं भी फेंक देते हैं। इसे सीड डिस्पर्सल कहते हैं। इसके कई उदाहरण हम बता सकते हैं। लैंटेना कैमरा बोल के जो पेड़ है, छोटा सा बुश, वो 1955 में पहले श्रीलंका में आया था, वहां से 2 साल में हिमालय तक पहुंच गया। ये पहुंचाने का काम स्टारलिंग नाम के पक्षियों ने किया था। इतना बड़ा काम पक्षी करते हैं वृक्षारोपण का। पंछियों द्वारा लगाया हुआ बीज हमेशा पेड़ के स्वरूप में ऊपर बढ़ता है, कहीं भी वो फेल्योर गया हुआ हमें नजर नहीं आता। उसके पीछे का साइंस जरा देखने लायक है। पंछी अपनी विष्ठा के द्वारा जब बीज जमीन पे डालता है तो उसकी विष्ठा को डिकम्पोज बन के उसका खद बन जाता है, और बारिश गिरने के बाद पहले पहले जो नन्ही नन्ही टहनी पक्षियों की पेड़ बढ़ने शुरू होता है, उस पेड़ को एक ऑटोमेटिक अच्छा सा खाद मिलता है, और वो बड़ी जोर से बढ़ना शुरू होता है, जो कि नेचर में जरूरत होती है। वृक्षारोपण का या सीड डिस्पोजल का बहुत महत्वपूर्ण काम ये पंछी हमें करते हुए नजर आते हैं। हमारे भारतवर्ष में जो सबसे खूबसूरत वर्ष मैं कहता हूँ, बर्ड ऑफ पैराडाइज, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी लंबी पूंछ, उसका कलर, और अगर ये इसका घोंसला अगर बाई चांस तुम्हें मिल जाए तो सोने पे सुहागा, ये मैं कहता हूँ। और क्योंकि ये पंछी जब उड़ता है, जो फ्लाइट करता है, उस वक्त इसकी पूंछ उसके पीछे जो लटकते हुए जाती है, वो एक देखने का नजारा होता है। ये सारा देखने के लिए हम आपको आमंत्रित जरूर कर रहे हैं। पंछी घोंसले भी बनाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी ने पंछी के घोंसले देखकर अपने घर बनाए हुए हैं। हर घर का डिजाइन पहले पंछी ने अपने लिए बनाया हुआ था। पंछी हर तरह तरह के मकान बनाते हैं, तरह तरह के घोंसले बनाते हैं।
कुछ पंछी घोंसले बनाते ही नहीं, अपने अंडे दूसरे किसी पंछी के घोंसले में नेस्ट में डाल देते हैं और मस्त घूमते रहते इधर उधर। ये सबसे बढ़िया घोंसला बनाने वाला बाया वीवर या तो सुगरण पंछी हम लोग देख रहे हैं। इसने जैसे घर बनाया है, मकान बनाया है, घोंसला बनाया है, ऐसा घोंसला बनाना आदमी को आज तक कभी सक्सेस मिला नहीं। लेकिन आदमी ने एक चीज बहुत जोर शोर में की है, वो कि जब अभी हम जिसको ये घोंसला देख रहे हैं वो छोटे से पेड़ के टोक नोक के ऊपर बनाया हुआ नजर आ रहा है। हम लोगों ने इतने सारे पेड़ काट लिए, डिफॉरेस्टेशन इतने पैमाने में किया कि इन पंछियों को अब मकान बनाने के लिए, घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं बची। बेचारे कहीं भी अपना एडजस्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक के तारों पर भी हमें ये मकान बनाते हुए नजर आते हैं। इन पंछियों को उसके लिए उनको नेस्टिंग प्लेसेस उपलब्ध कर देना ये हमारा काम है। फिर भी कुछ पंछी अडॉप्ट होकर इसका देखिए एक नेस्ट जैसे कि झूला लटका हुआ है ऐसे नजर आ रहा है। ये नेस्ट सिर्फ अपने बच्चों को बढ़ाने के लिए, बच्चों को बड़े करने के लिए, अंडे देने के लिए काम में लाते हैं, ना कि इंसान जैसे रहता है बस सालों साल वैसा कभी यूज करते हुए नजर नहीं आए। ये पंछी अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं, ये सबसे समझने वाली, जानकारी लेने वाली बात है, जो कि निसर्ग में, नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा काम मैं कह रहा हूँ। ये जो पर्पल सनबर्ड हमने थोड़ी देर पहले फूलों का रस चूसते हुए देखे थे, वो आप अपने बच्चों को खिलाने के लिए कुछ कीड़ा उसके चोंच में लाए हुए दिख रहा है। ये दूसरा पर्पल रंग सनबर्ड भी अलग किस्म का कीड़ा अपने को लाए हुए दिख रहा है। कुछ पंछी, कुछ कीड़े हम देखेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि पंछी क्या काम करते हैं। ये टेलर बर्ड, शिम्पी, इसका नाम ही बताता है कि ये अपना घोंसला सुई धागे से जैसे टेलर कपड़े सीता है उसी प्रकार से पत्ते सी कर उसका एक छोटी सी थैली बनाता है और उसमें अंडे देते हैं। और बच्चों को खिलाने के लिए कि इसके मुंह में अलग सा कीड़ा हमें दिख रहा है। ये रॉबिन जो हमारे घर के आसपास रहता है वो देखिए अपने बच्चों के लिए कितने सारे कीड़े उन्होंने लेकर आए। वो तो पूरे जिंदा के जिंदा पकड़ के अपने बच्चों को खिला रहा है। इसका नाम रॉबिन है। हमारे घर के आंगन में इसकी मैंने शूटिंग की हुई है, देखिए दिख रहा है सब बच्चों। ये सबसे बड़ा उपयोग हमें पंछियों के बारे में दिमाग में फिट करना है। अगर ये कीड़े मकोड़े नहीं खाए तो जो पेड़ बचाना चाहते हैं हम लोग वो कभी बचा नहीं पाएंगे। किसी भी पेड़ को अगर कीड़ लग गई तो हम लोग उसको पेस्टिसाइड उसके ऊपर फवारा मारते हैं उसका और उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बर्ड्स अलग अलग किस्म के, ये फैंटेल फ्लाई कैचर है, अपनी टेल फैन जैसा फुला के वो नेचर में इधर उधर उड़ते रहता है। उसकी चोंच में देखिए लाल कलर का कीड़ा हम लोग देख पाते हैं। ये तो पूरे कीड़ी हुई पेड़ है, आपका पूरा के पूरा पेड़ कीड़ गया है। इसे बचाने के लिए हमारा गोल्डन बैक वुडपेकर आगे आया हुआ है, अपनी चोंच से पेड़ के अंदर के कीड़े खाता है और इसे बचाने की कोशिश करता है। नहीं कोशिश करता, ये बचा ही लेता है। ये बुलबुल जो हमारे सब बच्चों के घर में रोज तुम लोग देखते होंगे, इसके मुंह में देखो कितनी झाड़ी मोटी कीड़ा आड़ई जिसको हम कहते हैं वो नजर आ रही है। इन सारे पंछियों को घोंसले बनाने के लिए हमने जगह देना जरूरी है, लेकिन हमने इतने सारे पेड़ काट रखे, हमारे घर के अंदर पंछियों को आना रास्ता बंद कर दिए। पुराने घरों में जब के बाहर के दीवार में छोटे छोटे छिद्र हम लोग रखते थे जिसके अंदर पंछी अपने मकान बना सकते थे, वो भी हमने बंद कर दिए। प्लास्टर डाल के उसको चिकना बना दिए, तो पक्षी बैठ भी नहीं सकता, वहां घोंसला क्या बनाएगा। ये बुलबुली है, इसके मुंह में देखिए छिपकली की पूंछ हमें नजर आ रही है। ये बर्ड भी बड़े उस्ताद होते हैं। अगर इनके जगह हमने खत्म कर दिए
तो ये तुम्हारे केबल वायर में भी मकान बनाते हैं। इससे बेहतर है, मैं ये सजेस्ट करूंगा आप सब बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट, कुछ आर्टिफिशियल मकान बनाइए इस डिजाइन के और अपने घर के दीवार पे लटका दीजिए। ये मेरे घर के दीवार पे लटका हुआ है। रॉबिन आपने देखा, ये ब्राह्मणी स्टारलिन है, या तो जिसको ब्राह्मणी मैना कहते हैं वो है, ग्रे टिट है, कॉमन मैना है, ये सारे अपने चिड़िया है, ये सारे इस ऐसे आर्टिफिशियल मकानों में घोंसला बनाते हुए नजर आई हुए है। औरंगाबाद शहर में हमारी संस्था की ओर से हम लोगों ने 3-4 हजार ऐसे घोंसले बना के आर्टिफिशियल नेस्ट बनाकर तरह तरह के कॉलोनी में बांट दिए और उसमें से कितने एक्सेप्ट किए, इसका जब स्टडी किया तो ऐसा नजर में आया कि 40% नेस्ट आर एक्सेप्टेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। जैसे हम लोग बढ़ेंगे हमारे आसपास रहने वाले पक्षियों की संख्या भी बढ़ते रहेंगी। और एक काम जो करना जरूरी है, धूप काले में गर्मी में पंछियों को पीने के लिए पानी जरूर अपने टेरेस के ऊपर या तो बालकनी में या आंगन में रखिए। ये पानी बिल्कुल मिट्टी के ही कटोरे में रखना है। मिट्टी का कटोरा गर्म नहीं होता, पानी भी ठंडा रहता है और पीने में आसान होता है। ये पानी क्यों रखना है? पक्षी पंछी इनकी अगर हम लोगों ने जानकारी ली तो बाकी सारे प्राणी मात्राओं में से इनका टेम्परेचर बहुत सारा ज्यादा होता है और ये कांस्टेंट होता है। इसे कांस्टेंट रखना पंछी को जरूरी होता है। हमारा टेम्परेचर पसीना आकर रेगुलेट होता है, इनका पसीना नहीं, इनका मलमूत्र में से रेगुलेट होता है, इसलिए पानी पीना उनको जरूरत है। बाकी चीजें टेक्निकल हम गए तो बहुत अलग अलग चीजें, बहुत टाइम जाएगा, आगे का पक्षी देखेंगे। खूबसूरत डो जात का कॉलर डो है। पंछियों के नाम भी बड़े आसान हमें दिए हुए नजर आते हैं। इसका नाम है कॉलर डो या रिंग डो। इसके गर्दन पे काली रिंग दिख रही है, बस इसका नाम रिंग डो। दूसरा, इसके पूरे बदन के स्पॉट है तो इसका नाम स्पॉटेड डो। ये सारे जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि पंछियों के नाम भी काफी आसान होते हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने वुडलैंड बर्ड्स देखे, उनके कुछ यूजेस देखे, पॉलिनेशन देखे, सीड डिस्पर्जन देखे, और अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी सबको पसंद आती होंगी, इसलिए मैं आपको ये कहानी, सच्ची कहानी बता रहा हूँ। जो मैंने देखा, जो मैंने अपने कैमरा में कैच किया, वही आपको जैसे के वैसे बता रहा हूँ। बहुत आनंद देकर जाती है, हमारा मनोरंजन इससे काफी होता है। तो पंछी आदमी का मनोरंजन भी करते हैं, ये आपको इस कहानी से पता चलेगा। ये पोपट या पैरेट हमारे घर के सामने के गुलमोहर के पेड़ पर आके बैठता था। उस फूल को अपने पैर में पकड़ के बाद में कहीं दूर ले जाता था, फिर आता था और फिर ले जाता था। मैंने देखा तो ये फ्रेश फूल चुनता है। ये चुने हुए फूल को, लाल लाल कलर का गुलाब का फूल हम कहेंगे इसे, अपने प्रेयसियों को जाकर देता था। यही सीन हम हमारे सिनेमा थिएटर में देखते हैं। हमारा हीरो गुलाब का फूल लेते, बगीचा में हमारे हीरोइन के आगे पीछे गाना गाते हुए उछल कूद करता है और आखिर में घुटने टेक कर ये कहता है कि विल यू एक्सेप्ट मी। जब वो कहती है कि एक्सेप्ट किया, हम भी खुश हो जाते हैं, आजू बाजू के लोग भी खुश हो जाते हैं और फोटोग्राफर अपना कैमरा आगे बढ़ाकर उनको स्माइल प्लीज कहता है। मैंने भी देखा, चलो ये भी स्माइल देते हैं क्या। कैमरा बढ़ाया, स्माइल प्लीज क्या, बहुत खूबसूरत स्माइल इन्होंने मुझे दिया। ये पंछियों का बिहेवियर हमें सिनेमा थिएटर में देखने वाले एंटरटेनमेंट से अलग होता है। वो ऐसा सिनेमा थिएटर में 200 रुपए का टिकट निकालना और 400 लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। ये टैक्स फ्री, पोल्यूशन फ्री एंटरटेनमेंट है। कई पंछी ऐसे है, क्रेन पे पंछी का डांस देखने लायक होता है। कोयल की गान तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। ये सारे पंछी अगर अपने घर के आंगन में
अपने आसपास रहते हैं तो हमें खूब आनंद होता है। यही पंछी की जोड़ी हमारे यहाँ घर के आंगन में रोज आती है, इधर उधर घूमती है और हमें आनंद देकर जाती है। मैंने पहले शुरू में आपसे कहा था कि हमारा बर्ड वॉचिंग 3 हिस्सों में मैंने बांटा हुआ है। अब ये जो पक्षी देख रहे हैं आप, ये सारे पक्षी शिकारी पक्षी यानी शिकार कर कर खाने अपना पेट भरने वाले पंछी कहते हैं बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि ईगल या गरुड़ या बाज या ससाना, इनको हम लोग कहते हैं। 29 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ प्रे कैन बी सीन इन इंडिया। उसमें से सबसे आदमी के आसपास रहने वाला ये कोतवाल यानी कि ड्रोंगो। कोतवाल यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर। ये पुलिस इंस्पेक्टर, आज का पुलिस इंस्पेक्टर कभी भी देखो तो अपने पुलिस की हद यानी कि टेरिटरी मार्क करता है, उसमें किसी चोर उचक्के को आता नहीं, उसके आधिपत्य में रहने वाले लोगों को संभालता है। जंगलों में ये पंछी भी अपने टेरिटरी में बड़े शिकारी पंछियों को आ नहीं देता और इसका फायदा छोटे छोटे पंछी उठा के इसके आश्रय में रहते हुए नजर आते हैं। अपना आज का पुलिस इंस्पेक्टर बुलेट पे निगरानी करता है। ये पुराना जो है तो घोड़सवारी करते हुए अपने एरिया की निगरानी करते हुए नजर आ रहा है। दूसरा एक पंछी है जिसका नाम है लॉन्ग टेल श्राइक, या तो इसको हिंदी में खाटिक कहते हैं, अंग्रेजी में बूचर बर्ड कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको बूचर बर्ड या खाटिक? क्योंकि ये जब छोटा सा मेंढक मारता है या कोई गिड़गली मारता है तो उसको पकड़ के लाता है और जो कांटे दिख रहे तो कांटों में उसको फंसा कर रखता है और फाड़ फाड़ के फिर वो खाता है। जैसे हमारा बुचर मांस को किले पे लटकाता है फिर किलो किलो बेचता है, ये दोनों के बिहेवियर सेम होने की वजह से इसे बूचर बर्ड हम कहते हैं। ये सारे शिकारी पक्षियों के शिकार करने की आदाकारी या शिकार करने की पद्धत अलग अलग होती है। ये शिकरा है, ये झाड़ियों में चुपचाप आकर बैठता है और झाड़ के उस पेड़ के नीचे या उस पेड़ के दूसरे किसी पेड़ के ऊपर अगर उसके पकड़ में आए, ऐसा अगर कोई नजर आया तो उसको पकड़ के खाना शुरू कर देता है। देखिए इसके पैर में मुर्गे का बच्चा नजर आ रहा है। इसकी स्टाइल झपट के अपने भक्ष्य को पकड़ने की है। अब दूसरा पक्षी देखेंगे जिसकी स्टाइल काफी अलग सी होती है। इसका नाम है ब्लैक शोल्डर काइट। दिखने में काफी खूबसूरत, पूरे पेट के जो फेदर्स है वो पूरे सफेद नजर आ रहे हैं, उसका शोल्डर ब्लैक है। ये पंछी जब हम लोग इसके फोटोग्राफी कर रहे थे तो अचानक वो वहां से उड़ गया। उड़कर हमने देखे वो आकाश में इधर उधर देखते देखते एक जगह पे हेलीकॉप्टर जैसा उड़ना शुरू किया और एकदम से रुक गया। जैसे वो रुका हम लोगों ने कैमरे लगाए और देखे तो उसने अपने दोनों पंख ऊपर की तरफ खींच लिए और पैर जमीन की तरफ स्ट्रेट कर दिए। एक वाई शेप आकार बन गया। उसके पेट के जो सफेद सफेद जो फेदर्स थे वो खुल के नजर आने लगे और ये धीरे से नीचे आना शुरू कर दिया उसने। जैसे कि प्लास्टिक की थैली हवा में से नीचे आती है उस प्रकार से नीचे आकर ये जब ऊपर उठा तो हमने देखा उसके पैर में चूहा। उस चूहे को उसने हिप्नोटाइज कर दिया। उस चूहे को लगाऊंगा, प्लास्टिक की थैली नीचे आ रही है और उसने पकड़ लिया। ये भी एक तरीका इन पंछी शिकारी पक्षियों का हमें देखने नजर आ गया। आप भी अगर बर्ड वॉचिंग शुरू किया है तो ऐसे नज़ारे कई देख सकते हैं। ये एक पेरिग्रन फाल्कन यानी कि ससाना जिस जात में का बर्ड है, इसकी शिकार करने की पद्धत और भी बहुत ही बढ़िया है। जैसे अपना लक्ष्य अपने लक्ष्य के अंदर आता है तो बंदूक से गोली जिस रफ्तार से निकलती है उस रफ्तार से वो उस पर झपट पड़ता है, फट बोल के उसको पकड़ लेता है और अपनी शिकार में माहिर शिकार को पकड़ लेता है।
ये सारे शिकारी पक्षियों की चोंच देखिए, उनकी आंख देखिए, उनके पैर के नाखून देखिए, काफी डेवलप होता है। उनकी आंख तो क्षण भर में टेलीस्कोप, क्षण भर में माइक्रोस्कोप हो सकती है। आकाश में ऊंचाई से वो नीचे का छोटा सा चूहा आसानी से देख सकते हैं, और या तो एक आधा प्राणी वो आसानी से नजर आ सकता है। ये ऑस्प्रे है, जो भी पानी में का मछली पकड़ने में काफी माहिर है। हम कुछ देखेंगे। और ये शॉर्ट टोड ईगल है, इसकी चोंच देखिए, आंख देखिए। सारे शिकारी पक्षी बहुत डेवलप्ड उनके आयुध होते हैं, और वो कभी शिकार पकड़ने में फेल्योर हो ऐसा होता नहीं। ये और एक हॉक ईगल है, ये और एक बोनालिस ईगल है। ये सारे पक्षी गरुड़ है, ये पक्षियों के राजा इनको कहते हैं। और तुम बच्चों, तुमको तो फूड चेन के बारे में पता ही है। फूड चेन में ये टर्शरी कंज्यूमर है, एपेक्स पोजीशन पे ये बैठा हुआ है। जिस एरिया में ये बर्ड आते हैं, रहते हैं, उस एरिया में नेचर का बैलेंस परफेक्ट, फूड चेन करेक्ट होती है, और नेचर हमेशा खुशहाल नजर में आता है। ये सारे शिकारी पक्षी देखने के बाद हम कुछ ऐसे बर्ड देखेंगे जो आउल जाति के हैं। इनका मेन खाना तो चूहा होता है, जो रात भर में बाहर निकलता है। ये भी रात में शिकार करने को हमें नजर आते हैं। इस शिकार में दिन में भी हमें देख सकते हैं। ये पूरे दिन के 12 बजे खींची हुई स्लाइड है, और ये सारे बर्ड्स हम रात में चूहे पकड़ने में माहिर होते हैं, और चूहे खाकर ये निसर्ग में बहुत बड़ा काम करते हैं। और सबसे बेहतरीन, सबसे बड़ा काम करने वाला मेरे दृष्टि से वल्चर ये एकमेव पंछी है जो निसर्ग में सफाई कामगार बोल के फेमस है। अब दूसरी दुख की बात यह है कि ये सारे पंछी अब दिन ब दिन खत्म होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर रेगिस्तान में कुछ गिने चुने बचे हुए हैं। यह है किंग वल्चर। ये किंग वल्चर तो उंगलियों पर गिने हुए इतने पूरे भारतवर्ष में बचे हुए नजर आते हैं। इनका पंख देखिए, इनकी साइज देखिए, काफी बड़ी होती है। हमारे रामायण में सीता मैया को बचाने के लिए इसने ही रावण के साथ लड़ाई की थी, ये सबको पता ही है। ये मानव का मित्र है, ये कहने में मुझे बहुत गर्व होता है। मैं आपको ये पंछी के बारे में छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये पंछी अगर आपको कहीं दिखाई दिया, वल्चर अगर कहीं दिखाई दिया, तो तुरंत नजदीक के पुलिस स्टेशन में या तो फॉरेस्ट ऑफिस में जाके इसकी इतला कीजिए, उसे इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि इसे बचाना काफी जरूरत है। गवर्नमेंट ने इसको टॉप प्रायोरिटी का प्रोटेक्शन दे रखा है। अब हमारा तीसरा हिस्सा यानी कि वेटलैंड बर्ड्स, पानी के ऊपर के पंछी हम देख रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने वुडलैंड देखे, शिकारी पक्षी देखे। ये सारे देखने के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जरा कठिन जाता है, क्योंकि ये एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठते रहे, झाड़ों में पीछे में कभी छिप जाते हैं, और हमें देखने के लिए कोई एक्सपर्ट या बहुत सारा इंतजार करने पड़ता है। लेकिन वाटर बर्ड्स, पानी के ऊपर के पंछी अगर हम देखें तो आसानी से हम कभी भी देख सकते हैं। और ये बर्ड्स इस पूरे निसर्ग में सबसे बड़ा काम करते हैं पानी संभालने का। देखिए बच्चों, हमें पानी कहाँ से आता है? हमें पानी तालाबों में से मिलता है, नदियों में से मिल रहा नहीं। कभी देखा नहीं हम लोगों ने नदियों से मिलते हुए। हर तालाब में पानी जमा कर दे। गवर्नमेंट ने 4222 छोटे मोटे तालाब बांध रखे, और इस बांधों में से हमारे नल में से पानी आता है। ये पानी कितना शुद्ध है। देखो बच्चों, कुछ ऐसे हरकत ना करो, ये पंछी को हम डिस्टर्ब कर दे, उसको उड़ने के लिए मजबूर कर दे प्लीज। अब हम पंछी देखना चालू कर रहे हैं जायकवाड़ी के। जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी है औरंगाबाद के पास में, दुनिया में, एशिया में सबसे बड़ी सेंचुरी है, वाटर बर्ड सेंचुरी है, जिसका वाटर स्प्रेड 340 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि समुद्र जितना लंबा
पानी पसरा हुआ अपने को दिख पड़ता है। इसमें बहुत सारे बर्ड्स ठंड काले में या तो विंटर में माइग्रेट होकर जायकवाड़ी बर्ड सेंचुरी JBS जो लिखा है औरंगाबाद के पास, वहां पर आते हैं। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया से आते हैं, रशिया से आते हैं, मंगोलिया से आते हैं, उज्बेकिस्तान से आते हैं, चीन से आते हैं, सेंट्रल एशिया से तो आते ही आते हैं। ये सारे कौन से आते हैं, कितने आते हैं, साथ साथ हमारे औरंगाबाद शहर के या महाराष्ट्र के पंछी भी इसके साथ में कैसे मिलजुल कर रहे थे वो हम देखेंगे। पहला बर्ड किंगफिशर, ये वाटर बर्ड है, पानी के ऊपर, पानी के ऊपर बैठा हुआ नजर आता है। वो पानी में के खेकड़े मछलियां पकड़ते हुए हमें नजर आता है। एक नहीं 3 किस्म के किंगफिशर हम देख पाते हैं। अब जो देख रहे हैं व्हाइट थ्रोटेड या व्हाइट ब्रेस्टेड किंगफिशर। दूसरा जो देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत छोटा सा नीले कलर का चॉकलेटी पेड़ का, चॉकलेटी कलर के पेट हो जो इसका होता है, वो लिटिल ब्लू किंगफिशर या कॉमन किंगफिशर। ये कॉमन किंगफिशर पानी के ऊपर 2-3 फीट के ऊपर कहीं पर बैठ जाता है और जब मछली उसके पकड़ में आने के चांस होते हैं तो पानी में धाड़ बोल के नीचे उतर कर मछली को पकड़ लेते हैं और किनारे पर लेकर आते हैं। देखिए इसके मुंह में एक और उसके साथीदार के मुंह में एक, ऐसे 2 मछलियां उन्होंने पकड़े हैं। ये मछलियां वो मार देते हैं पटक पे, और जब वो निगलते हैं वो सर की तरफ से निगल लेते हैं क्योंकि उसको खाने में आसानी हो जाती है। ये पंछी दिखने में छोटा है लेकिन इसकी चोंच काफी मजबूत होती है। तीसरा काले सफेद धब्बे वाला पाइड किंगफिशर, ये भी हमें नजर आता है, इसे किलकिला भी कहा जाता है। 3 किस्म के किंगफिशर हमें जायकवाड़ी में आसानी से हम लोग देख पाते हैं। जैसे मैंने बताया समुद्र की याद दिलाने वाला पानी रिजर्वायर, ये भी समुद्र पक्षी को अट्रैक्ट कर चुका है। यहाँ पर ब्राउन हेडेड गल यानी कि सी गल काफी मात्रा से आते हुए नजर आते हैं और पानी के ऊपर मछली खाते हुए इधर उधर उड़ते हुए हम देख सकते हैं। ये सारे पंछियों में से सबसे ज्यादा तादाद में बड़ी संख्या में हम लोगों को देख पाते हैं तो ये रिवर टर्न। ये रिवर टर्न कितने होते हैं, जब ये खा पीकर किनारे पे आकर बैठते हैं और उड़ते हैं तो सारा आसमान इन पंछियों से ढक जाता है। जब बैठते हैं तो सारी जमीन कवर कर लेता है। ये एक आइलैंड के ऊपर बैठे हुए सारे रिवर टर्न हम देख रहे हैं। यही सीन हम डिस्कवरी में भी देखते हैं। ये सारे सीन आपको देखना है तो मैं आप सब बच्चों को, भिवंडी के लायंस क्लब के मेंबर्स को आमंत्रित करता हूँ, इस विंटर में, इस ठंड काले में आप जायकवाड़ी जरूर आइए, छोटी सी ट्रिप निकालिए और इस ट्रिप में हमारे यहाँ के कोई एक्सपर्ट बड़े बड़े टेलीस्कोप बताकर हम सारे पंछी आपको बताएंगे। दूसरा ये कार्मोरन, इनकी संख्या भी आप देखिए काफी है, जैसे एक वॉल खड़ी है ऐसा हम कह सकते हैं। ये सारे कार्मोरन, इनकी संख्या सैकड़ों में नहीं, हजारों में नहीं, उससे भी ज्यादा 10-50 हजार में हमें नजर आती है। और ये सारे पंछी जब जायकवाड़ी में हम देखते हैं दूर से तो एक दीवार की दीवार काली लाइन जो आप देख रहे हैं वो सब है। आप सब लोग ये देखना चाहते हैं तो जरूर औरंगाबाद आइए। इसके साथ साथ ये हेरॉन की जात के पक्षी हम देखते हैं, इसकी जो मान होती है, वो गर्दन होती है, वो स्प्रिंग जैसे एक्शन करती है, मछली को झटके पकड़ता है और स्प्रिंग जैसे और उसका सर फिर वापस आ जाता है, जो कि उड़ते हुए नजर आता है। उसका दूसरा भाई पर्पल हेरॉन, ये हो गया पॉन्ड हेरॉन। ये सारे पंछी हम जायकवाड़ी में आराम से देखते हैं। जायकवाड़ी के किनारों में ग्रास लैंड पर ये इग्रेट्स भी नजर आते हैं। सारे इग्रेट्स, सारे कॉर्मोरेंट्स, सारे रिवर टर्न ये रात को पानी के बीच के किसी आइलैंड पे विश्रांति लेने के आते हैं, बैठ जाते हैं, या तो पानी के अंदर उसे किसी झाड़ पेड़ के ऊपर ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ कार्मोरेंट बैठे हुए, बीच में सारे इग्रेट्स है, हेरॉन्स है। ये दिन भर मछलियां खाते हैं। देखो बच्चे जरा ध्यान से सुनो,
ये जब मछलियां खाती है तो मछलियों के हड्डियों में जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस इनके ड्रॉपलेट्स में बाहर निकल आता है, जमीन पे गिरता है। ये सारा फास्फोरस हमारा किसान इकट्ठा करके हमारे खेत के अंदर फर्टिलाइजर बोल के यूज करता है। बर्ड्स का एक अलग उपयोग बर्ड फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने वाले ये समझ में आ सकता है। पानी के किनारों की जमीन में हमेशा कीचड़ बहुत सारा होता है और ये कीचड़ इतना घना होता है कि कुछ दिनों के बाद ये जमीन वाटर लॉक हो जाती है, उपजाऊ रहती नहीं। लेकिन ये आइबिस जैसे पंछी अपने लंबी चोंच से इस कीचड़ में उसको डाल डाल कर पूरा कीचड़ छोटे छोटे छिद्र उसको बना देता है, एरिएट करता है और एरिएट करने के बाद वो उपजाऊ बन जाती है। ये भी काम पंछी करते हैं। जायकवाड़ी के पानी के अंदर कीचड़ों में हमें कई सारे शेल्स भी नजर आते हैं। ये शेल्स कैल्सिफिकेशन करते हुए दिखते थे और ये कैल्सिफिकेशन न होने के लिए ये पंछी के मुंह में देखिए एक शंख हमें दिखता है, ये है ग्लॉसी आइबिस। ऐसा व्हाइट आइबिस भी बड़ा काम हमें करते हुए नजर आता है। इनके साथ साथ कलरफुल बर्ड्स हम देख पाते हैं। ये पेंटेड स्टॉर्क है, इसका पीला कलर देखिए, गुलाबी कलर देखिए, काला कलर देखिए, पिंक कलर देखिए, हरा कलर देखिए और ये इसकी चोंच देखिए कितनी लंबी है। इस लंबी चोंच में पानी के दलदल में वो कीड़े खाता है, बड़े बड़े छोटे मोटे प्राणियों को पकड़कर वो एरिया साफ सुथरा रखता है। दूसरा स्टॉक देखते हैं ओपन स्टॉक। इसकी चोंच हमेशा ओपन रहती है, वो कभी बंद नहीं होती, इसलिए इसे ओपन बिल स्टॉक कहते हैं। अपनी ओपन चोंच पानी के अंदर जो आपने दिख रहा है ग्रीन पानी, ये ग्रीन पानी यानी कि अल्गीज जो है उसका पानी है, उसके अंदर बढ़ने वाले प्राणी मात्रा ये खाकर वहां का कंट्रोल में रखते हैं। ये है स्पूनबिल। ये स्पूनबिल भी एक बहुत बढ़िया काम करता है, पानी को हमेशा हिलाते रहता है, हिलाते हिलाते जो मछली उसके चोंच में आती है वो पकड़ के खा लेता है। हम लोग एक बात को याद रखें, पानी साफ सुथरा तालाब का क्यों रहता है? क्योंकि इस पानी में कहीं से भी गंदा पानी आकर मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में जाइए, कहीं भी जाइए, हमारे तालाब के अंदर हमारे आजू बाजू के देहात का, शहरों का, गांव का सीवेज वाटर ये उसमें छोड़ा हुआ नजर आता है। ये सीवेज वाटर जिस जंक्शन पे छोड़ा जाता है उस जंक्शन पे ये छोटा पक्षी अपना डेरा जमा लेता है, अपने चोंच से पानी के ऊपर के कीड़े वो खा लेता है, जो सुई जैसी होती है। इसका डेरा बनता है, बनते बनते कई सारे पंछी उस जगह पे जमा होते हैं और हमें बताते हैं कि यहाँ पानी खराब हो रहा है। इंडिकेटर बर्ड्स, कई बर्ड्स पानी का पीएच भी बताते हैं, कई बर्ड्स पानी की गुणवत्ता भी हमें बताती है। सिर्फ हमें उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए। जायकवाड़ी में और एक पंछी वो सैकड़ों के नहीं हजारों के तादाद में आता है। सवेरे सवेरे जब हम जायकवाड़ी जाते हैं तो इलेक्ट्रिक वायर्स पे ये बड़ी संख्या में बैठे हुए नजर आता है। ये है स्वैलो। स्वैलो नाम ही आपको बता देता है कि ये किसी को तो भी निगल लेते हैं, किसी को तो स्वैलो करते हैं। आकाश में उड़ने वाले कीड़े ये स्वैलो कर लेती है, निगल लेती है। जायकवाड़ी के इस बड़े वाटर स्प्रेड के ऊपर कई किस्म के बारीक बारीक कीड़े हवा में उड़ते हैं। इसकी चोंच अगर हम लोगों ने देखे तो ये चोंच सिर्फ डेकोरेशन के लिए होती है, ये किसका इस्तेमाल कहीं होता नहीं, क्योंकि ये कीड़े निगल लेता है। इनके साथ में दूसरा एक पंछी भी हमें नजर आते हैं जो हिमालय में से इस विंटर में औरंगाबाद की जायकवाड़ी में या महाराष्ट्र के सभी तालाब पे आते हैं। इनकी संख्या इतनी होती है कि जब ये उड़ते हैं तो कचरा उड़ रहा है ऐसा हमें प्रतीत होता है। ये वे ग्रे वैक्टेल है या व्हाइट वैक्टेल है। इनकी और एक खासियत है, इन्हें हिंदी में हम लोग धोबी कहते हैं। धोबी जैसे कपड़े धोते समय पटकता है,
उसी प्रकार के वो अपनी पूंछ पटकते रहता है। इसके इस बिहेवियर की वजह से इसको धोबी भी हम कहते हैं। दूसरा एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला प्लेटिंग कोल या पान बिंगरी हमें किनारों के खेतों में या किनारों के पास बैठा हुआ नजर आता है। छोटे छोटे जो दिख रहे हैं सारे बर्ड्स है जो कि पत्थर रखे हुए मालूम होते हैं, लेकिन वो जब उड़ते हैं तो इनकी खूबसूरती बाहर आती है और हमें काफी आनंद दिया जाता है। ऐसे दूसरा रोजी पैस्टर नाम का पक्षी, ये तो लाखों में आता है। इसके पूरे के पूरे बादल के बादल हमारे इर्द गिर्द उड़ते हुए दिखते हैं, पूरा आसमान भर जाता है। और ये जायकवाड़ी में आता है छोटा सा गुलाबी पेट का रोजी पैस्टर या रोजी स्टारलिंग। ठंडी में एक संदेशा हमें ये पक्षी देता है कि अगर साथ साथ एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे चिपक के अगर आप रहे तो एक दूसरे के बदन के गर्मी एक दूसरे को देकर ठंड से हम बच सकते हैं। इसे ग्रीन बी ईटर हम कहते हैं, जो कि हवा में उड़ने वाले कीड़े पकड़ता है और अपना पेट भरता है। जायकवाड़ी में तरह तरह के बदक डक्स यूरोप में से, सेंट्रल एशिया में से, लद्दाख में से, तिब्बत में से आते हैं, इतने आते हैं। और ये सारे पंछी इस तालाब को रखने में क्या काम करते हैं देखिए। कुछ पंछी हम पहले देखेंगे, देखते देखते तालाब कैसे खराब होता है वो भी देखेंगे, और ये तालाब को ये पंछी कैसे फिर से रीजनरेट करते हैं, कैसे उनको संभालते हैं वो भी देखेंगे। ये नॉर्दर्न पिंटेल है, ये चक्रवाक गोल्डन डक है, ये अब हमेशा जूड़ी में रहने वाली प्यार का प्रतीक कहा जाता है। इसका कई कथा कादम्बरी पुराणों में हमें जिक्र किया हुआ नजर आता है, ये भी जायकवाड़ी में आता है। इसके साथ में बार हेडेड गीज जो आती है वो हिमालय के ऊपर से उड़कर हमारे यहाँ आती है। जब ये हिमालय के ऊपर से उड़ती है तो हिमवादल या तो बर्फीला तूफान आने का संदेशा हमारे हिमालय में रहने वाले भाइयों को ये देते हैं। इनका आना जाना उसका एक, जिसको हम कहते हैं सिंबल या इंडिकेटर माना जाता है। ये तूफानों का इतला हमें देते हैं। साथ साथ ये स्पॉट बिल्डर्स किनारे के बाजू में बैठे हुए नजर आते हैं, यहाँ पर भी वो ब्रीड होते हुए हमें मिले हुए। ये लेसर विस्लिंग टिल दो है, आइलैंड्स पे है, खेतों में बैठे हुए नजर आते हैं। पानी के ऊपर अगर देखें तो छोटे छोटे हम जो देख रहे हैं ये सारे हजारों डक्स पानी में दिखते हैं। ये कितने डक्स आते हैं ये गिनने की कोशिश हम लोगों ने की। 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कैलिबर करके उसमें कितना आते हैं वो गिने, और 340 स्क्वायर किलोमीटर में कितना आ सकते हैं ये हमने एस्टिमेट किया। तब ऐसा पता चला कि 23 लाख बर्ड्स डक्स यूज्ड टू विजिट जायकवाड़ी एवरी विंटर। ये सारे के सारे नॉन वेजिटेरियन है, ये सारे एक्वेटिक प्लांट्स खाते हुए नजर आते हैं। ये इसमें से कुछ पानी के अंदर 80 फीट अंदर जाते हैं, जिसको हम डाइविंग डक्स कहते हैं। उसमें रेड क्रेस्टेड पोचार्ड है, टफ्टेड पोचार्ड है। तो कुछ पंछी 5-10 फीट के डेप्थ में अपना पेट भर लेते हैं। उसमें ये गार्गेनी है, कॉमन पोचार्ड है, देखिए पानी के अंदर की जो एक्वेटिक वीड्स दिखते हैं, एक्वेटिक प्लांट दिखते हैं वो खाते हैं। ये शॉवेलर है जो सरफेस फीडर है, कोम डक है ये भी सरफेस फीडर है, और एक खूबसूरत कॉटन टील ये भी खूबसूरत और सरफेस फीडर बोल के नजर में आती है। ये जो आप देख रहे हैं पूरा अलगीज है। अलगीज के साथ में एक्वेटिक प्लांट्स भी काफी जोर शोर में किसी भी तालाब में हमें बढ़ते हुए नजर आते हैं। ये क्यों बढ़ते हैं? तालाब के किनारों पे जो हम खेती करते हैं उस खेती में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं और रासायनिक या तो केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। वो इतना यूज कर सकते हैं कि वो बहते हुए पानी में फिर आकर तालाब में मिक्स हो जाता है। और तालाब के अंदर जो पेड़ हो, तालाब के अंदर जो एक्वेटिक वीड्स है या तो एक्वेटिक प्लांट्स है, उन्हें आराम से
और खाना मिलता है और बड़ी जोर शोर से वो बढ़ते हैं। जब ऐसा हरे प्लांट्स हमें पानी के ऊपर पूरा पानी ढक लेते हैं, तब पानी के अंदर सनलाइट पेनिट्रेट नहीं होता। पानी शुद्ध रखने के लिए, पानी की क्वालिटी बढ़ने के लिए सनलाइट पेनिट्रेट होना जरूरी है। अब ये पंछी हमें यही शेवाल, यही अलगी खाते हुए नजर आती है। एस्टिमेट फिगर है 700 टन वाटर वनस्पति या वाटर प्लांट्स, ये एक्वाटिक प्लांट्स ये खाते हुए नजर आती है और हमारे तालाब का यूट्रोफिकेशन होने से बचाते हैं। हमारे तालाब बचाने में इन पंछियों का बहुत सारा हाथ, ये बहुत सारी भूमिका हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते। आदमी और पंछी एक साथ साथ कई सालों से, कई पुराणों से रहते हुए हम देख पाते हैं। अब इस जायकवाड़ी में सबसे खूबसूरत जो बर्ड आता है वो फ्लेमिंगो, अपने सफेद कलर के पैर से वो नीले नीले पानी के ऊपर बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। इनकी भी तादाद बहुत बहुत बड़ी हमें दिखाई देती है। इनके पिंक कलर, इसके पिंक चोंच, पिंक पंख, ये हमारी नजर उसमें ठहरती नहीं, देखते रह जाते हैं। जब शाम के या सवेरे का सूरज इसके ऊपर गिरता है तो और भी वो निखर उठते हैं। ये देखने के लिए हजारों लाखों जब जायकवाड़ी में आते हैं तो आप हमें जरूर बताइए कि हम इस दिनों में आ रहे हैं, हम आपको बताएंगे। अपने बम्बई के नवा शिवा बेट पे ऊपर या शिवड़ी में या थाना क्रीक में ये बर्ड्स बहुत सारे आते हुए हम देख पाते हैं, लेकिन वो सैकड़ों होते हैं, जायकवाड़ी में हजारों होते हैं। चलो हम आपको बुलाते हैं, आप आइए। ये पंछी जब उड़ता है तब उसके पंख के अंदर क्या लाल कलर निखर उठता है, इसे अग्नि पंख भी कहते हैं। ये जैसे एरोप्लेन रनवे पर भागता है ऐसे पानी के ऊपर ये भागता है, फिर टेक ऑफ लेता है। टेक ऑफ के बाद एक लाइन में उड़ना शुरू कर देता है और ये उड़ते उड़ते जब एक लाइन में उड़ते हैं तो उसका सफेद कलर आकाश को कैमोफ्लेज हो जाता है और जो पिंक कलर है वो एक ज्वाला, एक फायर, एक फ्लेम जाते हुए नजर आती है। इसको जो मैं कहता हूँ हमेशा, द फ्लेम इज गोइंग हेंस इट कॉल्ड एज ए फ्लेमिंगो। मेरे दोस्तों, हमने आज छोटा सा बर्ड वॉचिंग सेशन कर लिया। उसके अंदर पंछियों का क्या क्या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में योगदान है वो भी देखे। मैं छोटी सी उम्मीद आपसे करता हूँ इन पंछियों को आप संभालने के लिए और पंछियों को हमारे साथ रहने देने के लिए। आपका मन अब टेक ऑफ, आपके मन ने भी टेक ऑफ लिया होगा। मैं रोटरी क्लब भिवंडी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक अलग सा, एक लायंस क्लब, आसान सा लायंस क्लब, बताने के लिए। लायंस क्लब, लायंस क्लब। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, लायंस क्लब भिवंडी ने मुझे जो मौका दिया इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार करता हूँ। खास तौर से लायन प्रेसिडेंट और सुधीर देशमुख जी जिन्होंने मेरे आने के लिए बहुत आग्रह किया। अब आपको कुछ सवाल पूछने हैं क्योंकि पंछियों का स्टडी हुआ नहीं, किसी कॉलेज में बताया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता। जो मैंने देखा, जो मैंने कैच किया वो मैं आपके सामने रखा हूँ और आप सब लोगों ने शांति से सुन लिए। इसलिए मैं सब प्रेक्षकों का, मान्यवरों का आभारी हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। फिर एक बार आप लोगों को आमंत्रण देता हूँ कि जायकवाड़ी जरूर आइए। ये सारा नेचर का खजीना, नेचर का ट्रेजर आप जरूर जरूर देखिए। थैंक यू वेरी मच। questions. जयश्री मैडम ने questions मांगा। किसी जयश्री को मैडम, सवाल है? हाँ, जयश्री, जयश्री मैडम,
फेसबुक सब्सक्राइब कर लेना। हाँ जयश्री मैडम, नाउ स्क्रीन इज योर्स। Unmute, host. दर्शना, हाँ Yes, ma'am. I'm ready. हाँ यस गुड इवनिंग सर। मैं लियो क्लब से सर, दिलीप सर आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे। Yes. हेलो हाँ, Yes, go ahead, go ahead. Right. सर, मैं आपको ना मैं लियो क्लब से दर्शना शुक्ला बोल रही हूँ। सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने किए हुए हैं। आप तैयार है जवाब देने के लिए? हाँ, हाँ बिल्कुल तैयार है, बताइए, सर पूछिए। मेरा पहला सवाल ज्योति की तरफ से है, ज्योति थाने से है। इनका ये सवाल है कि हाँ आप ऐसा कौन सा बर्ड है आपके हिसाब से जो खुशियों का प्रतीक है, जिसको देख के ऐसे अंदर से खुशियां, हैप्पीनेस का प्रतीक है, खुशियां ऐसे हैप्पीनेस का सिंबल है। हैप्पीनेस का प्रतीक अगर कहा जाए तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, वो हैप्पीनेस का ही प्रतीक मैं कहता हूँ, क्योंकि उसको देखकर हम नाच रे मोरा माझा अंगना, तो ये गाना गाते हैं और उसको ही देखकर खुश हो जाते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे जहन से पीकॉक ये सबसे आनंद देने वाला पक्षी मैं कहूँगा। सर जी सर। Thank you, sir. Thank you. next. थैंक यू सर। सर हेलो, हाँ, हाँ, next, right, next. right, sure. नेक्स्ट सुन रहा हूँ। दूसरा सवाल आदित्य की तरफ से है, आदित्य थाना से है। वो आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो बर्ड होते हैं वो एक दूसरे में कम्युनिकेट कैसे करते हैं, उसका आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा है। बर्ड्स एक दूसरे को कम्युनिकेट कैसा करते हैं? जी सर। देखिए, जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, कम्युनिकेशन पंछियों का करना कुछ अलग अलग पंछियों का अलग अलग तरीका होता है। जी जी। करकुंजा या तो क्रेन, डोमिसाइल क्रेन जो हम देखते हैं, जो बहुत सारे भारत में साइबेरिया से आते हैं उड़ते हुए, जी ये जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो अपनी चोंच के द्वारा जब ये हवा में घूमते रहते हैं तो वो चोंच से एक आवाज निकालते हैं। उस आवाज नीचे जो पंछी बैठे हुए रहते हैं वो कैच कर लेते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पर फूड बहुत सारा है, आप आ जाइए। ये ऐसा कम्युनिकेट एक पक्षी करता है। कई पंछी अपने आवाज से एक दूसरे से बुलाते हैं, सीधे सीधे बुलाते हैं। और एक पक्षी जो मैं आपको बताना चाहता, ताजुब में रह जाऊंगे, वो ये कि जो रॉबिन हमारे यहाँ पर दिखता है, वो बड़ी मीठी सुरीली सीटी मारकर अपने पार्टनर को बुलाता है। Whistle. ऐसे कम्युनिकेशन के लिए पक्षी एक दूसरे के लिए कम्युनिकेट करने में माहिर होते हैं, ये तो आप देख ही सकते हैं। Thank you. Next. हेलो। हाँ, next question. हेलो। आई मीन मोबाइल का रीजन इस वजह से बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर और भी कोई रीजन हो सकता है, जैसे हम लोग वेस्ट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कमेंट है? बर्ड एक्सटेंड हो रहा है इसके बारे में? जी सर, तो मोबाइल का रेडिएशन तो रिस्पॉन्सिबल नहीं, बहुत हम लोग भी कुछ कर रहे होंगे, जैसे वेस्टेज फैला रहे हैं, तो आपका क्या कमेंट है? हम लोग कैसे बचा सकते हैं इन बर्ड्स को? देखिए, आपका सवाल तो मैं सुनकर बहुत खुश हुआ हूँ। जी सर। मोबाइल टावर से पंछियों पर कुछ असर होता है, ये एक बात। इसका स्टडी अभी चल रहा है, कोई नतीजे पर आया नहीं, लेकिन चिड़िया मोबाइल टावर से कम होते जाती है, ये स्टेटमेंट हर जगह हम सुनते हैं। हालांकि इसको कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। मेरे ख्याल से चिड़िया कम होने का कारण आदमी का बदला हुआ रहन सहन ढंग, जिसको हम चंगलवाद कहते हैं। चिमनी या तो चिड़िया जिसका नाम हाउस स्पैरो है, जो आदमी के साथ कई सालों से, कई शतकों से, कई सदियों से रहते हुए आते हुए नजर आता है। पुराने जमाने में चिड़ियों को घर के अंदर आने की सहूलत थी। वो घर के अंदर ट्यूबलाइट के ऊपर या जो हम फोटो फ्रेम लगाते थे उसके पीछे घोंसला बनाती थी और आदमी के साथ खुश होकर रहती थी। हमारे घर को आंगन होता था,
उस आंगन में हम हमारे बर्तन मांजते थे, उस बर्तन का झूठा जो गिरता था वो उसको मिलता था। अब बर्तन हम बाथरूम में घासते हैं, वो सारा ड्रेनेज में निकल जाता है, जी सर। ऊपर रहता नहीं। पुराने जमाने में जो खेतों में से अनाज हम निकालते थे, बैलों के पैरों के नीचे उसको, जिसको पिसा के फिर निकलता था, जिसको खळ असं मराठीमध्ये आपण म्हणतो ते हा. ते बैल त्याच्यावर चालतात, त्यांच्या पायाने ते कणस तोडवले जातात आणि ते धान्य बाहर पड़ता। वो सारा अनाज जब हम बोरियों में भरते हैं तो कुछ न कुछ नीचे रह जाता है, वो पंछियों को मिलता था। फीडिंग ग्राउंड हमने कम कर दिया, नेस्टिंग ग्राउंड हम लोगों ने कम कर दिया, और साथ साथ में अभी जब अनाज निकालते हैं खेत में से, वो मशीन से निकालते हैं कि एक भी दाना बाहर नीचे गिरा हुआ नहीं नजर आता। दूसरी बात, ये चिड़िया की जब कर रहे हैं, चिड़िया झुंड में रहकर अपना पेट भरती है। जैसे कोई शत्रु उसके पास में आता है तो उड़ के काटेरी या काटे हुए पेड़ के अंदर वो भुर्र बोल के जाके बैठ जाती थी। अब काटेरी पेड़ भी हम लोगों ने काट दिए, यानी कि उनका रहने के लिए, बचने के लिए कोई जगह हमने रखी नहीं। हमारे घर का डिजाइन, आर्किटेक्चर भी बदला हुआ नजर आता है। हमें स्लाइडिंग के विंडोज हम लगाते हैं, नेटलॉन लगाते हैं, बाहर से प्लास्टर करके चिकना चोपड़ा बना लेते हैं, ताकि ये पंछी हमारे घर के अंदर से बाहर हम लोगों ने उनको हकाल दिए, उनको आने नहीं दे रहे। इसके लिए उनको उनके नेस्टिंग प्लेसेस, रूस्टिंग प्लेसेस, फीडिंग प्लेसेस, और तो और रात में जो जहाँ पर वो ठहरती थी वो पेड़, वो भी हम लोगों ने अभी रखे नहीं। सारी की सारी उनकी सहूलतें बचने के लिए जो जगह चाहिए वो हम लोगों ने खराब कर दी, तो वो नेचर में एक्सपोज हो गई। उसके जो शत्रु होते हैं वो उसको आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए चिड़िया अब कम होते हुए नजर आ रही है। ना के मोबाइल टावर से, इंदापुर में जो मोबाइल टावर है फल्टन के पास, उसमें आज भी शाम में सैकड़ों चिड़िया जाकर बैठते हुए हमें दिखाई पड़ती है। एक जगह जो है महाराष्ट्र में महफूज दिखाई देती है। हम अपना बिहेवियर अगर बदल दिए, इन चिड़ियों को जो मैंने बताया वैसा अगर आप आर्टिफिशियल नेस्ट अगर प्रोवाइड करें, जिसका नेस्ट जिसने छीना उसी ने उसको देना जरूरी है, ऐसा मैं कहता हूँ। आर्टिफिशियल नेस्ट बना के दीजिए, चिड़िया आपके आसपास रहना शुरू करेंगी। थैंक यू सर। एक्सटिंक्ट जो बर्ड्स होते हैं, दूसरा उसके साथ साथ सवाल पूछा था बर्ड एक्सटिंक्ट जो हो रहे उसके बारे में। एक्सटिंक्ट जो बर्ड होते हैं उसके लिए भी ये कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, इंक्रीज इन पोल्यूशन, और उनके जो ग्राउंड्स होते हैं वो सारे ग्राउंड्स खराब हो गए, हम लोगों ने उसी को नष्ट कर दिए, इसलिए कई सारे बर्ड एक्सटिंक्ट होते हुए हमें नजर आते हैं। अब तुम्हें कौवा दिखता है क्या? हमारे मराठवाड़ा में, औरंगाबाद शहर में कौवे नजर नहीं आते। चिड़िया थोड़ी बहुत दिखती है। कौवा तो स्कैवेंजर बर्ड है, कहीं भी जी सकता है। वो अगर खत्म हो रहे हैं तो कितनी बड़ी धोखे की घंटी, कितना बड़ा अलार्म ये नेचर ने बजा के रखा है, इसके तरफ हम लोगों ने ख्याल करना चाहिए। हेलो हेलो हाँ, yes. हेलो Yes, हेलो yes. हाँ, आई एम ऑडिबल नो मॅडम? Yes, yes. हाँ Yes. हाँ सर, Yes, विचारू yes. का प्रश्न एक विचारू का? Yes, हो you can. विचार हाँ हाँ, असा एक प्रश्न आहे की आपली जी संस्था आहे ती या पक्ष्यांसाठी कोणते कोणते उपक्रम राबवते? असा प्रश्न शोभा म्हणून आहे ठाण्याहून, त्यांनी विचारलाय की तुमची जी संस्था आहे ती पक्ष्यांसाठी कोणकोणते उपक्रम राबवते? आमच्या संस्थेचं नाव आहे एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन अँड एज्युकेशनल अकॅडमी। अच्छा. निसर्गामध्ये किंवा शहरामध्ये प्रदूषणाचे असो किंवा कुठलाही प्रश्न जर आला तर त्याचा शास्त्रीय अभ्यास करून त्याला आम्ही सोल्युशन देतो। आतापर्यंत औरंगाबाद शहरामध्ये सलीम अली सरोवर जे नष्ट होणार होतं त्याला सायंटिफिक डाटा कलेक्ट करून त्याच्यावर काय उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजे
हे सांगून तो तलाव आम्ही वाचवला. म्हणजे कुठल्याही प्रश्नाला सोल्युशन सापडत असताना त्याच्या शास्त्रीय अभ्यास करून त्याचा एक्झॅक्ट डायग्नोसिस करून मग त्याला सोल्युशन दिलं म्हणजे आपल्याला यश मिळतंय आमच्या लक्षात येते. असे अनेक प्रश्न आम्ही सोडवले. विद्यार्थ्यांमध्ये या विषयी आवड निर्माण लागावी, बेसिक त्यांना कळावं म्हणून प्रत्यक्ष फील्डवर नेऊन इकॉलॉजी म्हणजे काय, फूड चेन म्हणजे काय, क्लायमेट चेंज म्हणजे काय हे आम्ही त्यांना तिथे सांगतो. बायोडायव्हर्सिटी हे जरी आपण नुसता विषय घेतला तर एका झाडाखाली हा विषय शिकवला तर त्या झाडामध्ये 40-50 प्रकारचे किडे, 30-35 प्रकारचे पक्षी, वडाच्या झाडाखाली जर आपण गेलो तर आपल्या लक्षात येतं. मग विद्यार्थ्यांना आम्ही तिथे नेतो आणि त्यांना हे सांगतो याला बायोडायव्हर्सिटी असं म्हणतात. त्याशिवाय मगाशी मी सांगितलं त्याचं की पक्षी हा विषय कुठे शिकवला जात नाही म्हणून आम्ही एक पक्षीशास्त्र याचा सर्टिफिकेट कोर्स डिझाईन केलाय की जो कोणत्याही मुलाला, भारतातल्या कोणत्याही नागरिकाला, कुठल्याही बॅकग्राऊंडचा तो शिकलेला असो नसो, त्याला पक्षी कसे बघायचे, कसे नोंदवायचे, ते बघताना काय काळजी घ्यायची, त्याची फोटोग्राफी कशी करायची, त्यांचा निसर्गातला उपयोग काय, या अनुषंगाने आम्ही त्यांना एक सर्टिफिकेट कोर्स सध्या सुरू केलेला आहे. या व्यतिरिक्त निसर्ग कट्टा हा पण आम्ही सुरू केलाय, ज्यामध्ये महिन्यातून 2 महिन्यातून जमेल तेव्हा आम्ही सगळे एकत्र जमतो, एखाद्या समस्येवर चर्चा करतो, एखाद्या पुस्तकावर चर्चा करतो, त्यानंतर त्याच्यामध्ये काय करता येईल, विविध प्रकारच्या उपाययोजनाबद्दलही आम्ही उहापोह करतो आणि मग ते सगळं करून त्या अथॉरिटीला आम्ही जाऊन भेटतो व हे आम्ही असं केलेलं आहे हे आपण कसं करा. या व्यतिरिक्त एक मोठा इव्हेंट आम्ही दरवर्षी घेत असतो, तो बर्ड फेस्टिवल. जायकवाडीचे पक्षी तुम्ही आता पाहिले, साधारण जानेवारीमध्ये हा आम्ही बर्ड फेस्टिवल घेतो. त्यावेळेला भारतातील मोठे मोठे पक्षी तज्ञ, फील्डवर काम करणारे नावाजलेले लोक यांना आम्ही सोबत बोलवतो, पक्ष्यांवर फिल्म दाखवतो, प्रत्यक्ष जायकवाडीला नेऊन पक्षी दाखवतो, वेगवेगळ्या ट्रिप्स आम्ही आयोजित करतो. हे कार्यक्रम आम्ही दरवर्षी घेतच असतो. व्हेरी गुड. रुटीन सगळे कार्यक्रम आपले असतात. व्हेरी गुड. इव्हन वृक्षारोपण करत असताना देखील त्या जमिनीचे पोत काय आहे हे सुद्धा आम्ही लक्षात घेतो. प्रत्येक गोष्टीला शास्त्रीय आधार देऊन 100% सक्सेस होईल अशा प्रकारे आम्ही काम करताना दिसून येतो. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. आणखीन एक प्रश्न आहे सर. हो, जायकवाडीला फ्लेमिंगोज जे एवढ्या प्रमाणात येतात, मोठ्या प्रमाणात, तर त्यांचं तिकडे येण्याचं कारण आणि ते कुठून येत असावेत असा प्रश्न पडला आहे. दीपा मॅडम म्हणून आहेत एक पिंपरीहून. जयश्री मॅडम यानंतर कमल हेडे साहेब जे आहेत 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर, त्यांना एक क्वेश्चन विचारायचा आहे. बरं, त्यांना आधी याच्यानंतर बरं चालेल ना. या प्रश्नानंतर बरं, मग हा प्रश्न मी परत एकदा रिपीट करायचा आहे का सर, का कळलेला मला लक्षात आलाय ना? ओके ओके. जायकवाडी धरण हे एका अनयुज्युअल साईटवर बांधलेलं धरण आहे. हे उथळ आहे. जितकं पाण्यामध्ये सूर्यप्रकाश आत खोलवर जाईल तितकं त्या तलावाची प्रोडक्टिव्हिटी वाढताना आपल्याला दिसून येते. जायकवाडी हे 341 स्क्वेअर किलोमीटर एवढा मोठा पाणपसारा असलेला जलाशय आपण उभा केला. तो जरी मराठवाड्याचा लाईफलाईन म्हणून आपल्याला मानावा लागत असला तरी एक अत्यंत उत्कृष्ट जगात मानलेली अशी ही वेटलँड आता डेव्हलप झालेली आहे. याच्यामध्ये 10 मीटर पर्यंत आपल्याला सनलाईट पेनिट्रेट होताना दिसतो, जो की जायकवाडी धरणाच्या तळापर्यंत जातो. तळापर्यंत गेल्यामुळे पाण्यामधला ऑक्सिजन हा आपल्याला वाढलेला दिसतो. म्हणून जायकवाडीचं पाणी आजही शुद्ध असल्याचं आपल्या लक्षात येतं. तीर्थ म्हणून आपण आजही ते पिऊ शकतो. तुमच्यापैकी काही कारखानदार आहात, बियरचे कारखाने
जायकवाडीच्या काठावर मोठ्या प्रमाणात येतात, कारण त्या पाण्याच्या गुणवत्ता. या पाण्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या अल्गीज आम्ही नोंदवल्या आहेत. 215 प्रकारच्या अल्गी, 67 प्रकारचे मासे, 270 प्रकारचे पक्षी, या व्यतिरिक्त खेकडे, झिंगे, फायटोप्लॅन्क्टॉन, झूप्लॅन्क्टॉन, मायक्रोस्कोपिक असलेले झाडं, पानं, फुलं, हे सुद्धा आम्ही नोंदवायचं काम आता सुरू केलेलं आहे. यामध्ये असं लक्षात आलं की जायकवाडीची बायोडायव्हर्सिटी ही प्रचंड मोठी आहे. थँक्यू. हे सगळे पक्षी येतात कुठून? फ्लेमिंगोचं मुख्य खाद्य कस्कुटा आणि अल्गी आहे. आणि जायकवाडीला खूप मोठ्या प्रमाणात अल्गी आपल्याला वेगवेगळ्या 215 प्रकारच्या अल्गी या वाढताना दिसतात. प्रचंड प्रमाणात अल्गी उपलब्ध आहेत, म्हणून प्रचंड प्रमाणात फ्लेमिंगो आपल्याकडे येताना दिसतात. हे सगळे सौराष्ट्र मधून आपल्याकडे आलेले आहेत. एका दृष्टीने आपण यांना भारतीय म्हणू शकतो, पण हे सौराष्ट्र मधून इतक्या संख्येने जायकवाडीलाच येण्याचं कारण तिथे उपलब्ध असलेलं अन्न, जे की इतरत्र कुठेही आपल्याला दिसून येत नाही. तसं थोडंसं भिगवणला, उजनीमध्ये जायकवाडी सारखी परिस्थिती आहे, म्हणून आपल्याला इथे पक्षी येताना दिसतात. जायकवाडीचं आणखीन एक वैशिष्ट्य असं आहे की जायकवाडीच्या उथळ पाण्यावर आपल्याला इतर जे पक्षी आढळतात, हे पक्षी एकमेकांना पूरक आहे. बायोसिम्पोजिस ज्याला म्हणतो आपण, ते या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट नजर लक्षात येईल. एकमेकाच्या साथीने पक्षी आपल्याला राहतात दिसतात. अनेक पक्षी पाण्याच्या लेवल प्रमाणे फीड करतात. काही काठावर, काही 4 इंचात, काही 8 इंचात, काही 2 फुटात, काही 10 फुटात, तर काही 50-60 फूट खोटाच्या मध्ये. हे व्हेरायटी असल्यामुळे, एक प्रकारचे उतरण असल्यामुळे या तलावात आपल्याला फ्लेमिंगो मोठ्या प्रमाणात येताना दिसतात, कारण येथे उपलब्ध असलेली दलदल आणि शेवाळ. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. ओव्हर टू मिस्टर कमल किशोर जी हेडा. हेडा सर, आय सपोज. सर, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. एका बाजूला पिजन जो आहे त्याला फीडिंग करणं म्हणजे आपण एक धार्मिक कार्य समजतो, तर दुसऱ्या बाजूला पिजन जो घरात आला, तसा असा अंधविश्वास आहे की त्या घरात माणसं जातात आणि तो घर रिकामा होतो, त्या म्हणून पिजन घरात आला नाही पाहिजे. त्याबद्दल काय आपलं काय मत आहे? पिजन वरती माझे मित्र डॉक्टर कार्यकर्ते यांनी PhD केलेली आहे. पिजन हा माणसाला घातक असा पक्षी आहे. पिजन अनेक प्रकारचे पॅरासाइट्स कॅरी करतो. पिजनच्या घरातील त्यात वेगवेगळे रोगराई आपल्याला पटकन आलेली दिसते. वास्तविक पाहता कुठल्याही पक्षाला आर्टिफिशियली आपण फीड करणं योग्य नाही. कुठल्याही पक्षाला आपण शिळा भात घालतो, पोळ्या कुस्करून टाकतो, हे त्यांचं मुख्य अन्न नव्हे. निसर्गामध्ये त्यांना कोण शिजवून देतं, हा प्रश्न आपण आपल्याला विचारा. पिजनच्या बाबतीत भूतदया, पक्ष्यांना खायला घाला असं म्हणून आपण भरपूर ज्वारी बाजरी टाकतो, यांची संख्या वाढते, तेवढेच आजारही वाढताना आपल्याला दिसून आले. ज्या सरांनी PhD केली त्या सरांनी या पिजनच्या विरोधात एक मोठी मोहीम आखली होती, परंतु आपल्याकडे रूढी परंपरा याच नेहमी जिंकतात. सायन्स त्या मानाने आपल्याला मागे पडलेलं दिसतं. तेव्हा याच्या पुढे आपण सायन्सची खास धरूयात, फॅक्ट्स बघूयात. पिजन जसे जितके वाढतात तेवढ्या शहरातली घाण किंवा स्कॅव्हेंजिंग वाढलं असं आपल्याला म्हणावं लागेल. कारण तसं पण आहे क्रो बद्दल, कावळ्याबद्दल पण आहे की बाबा श्राद्ध पक्षामध्ये कावळ्याला फीड केला तर आपल्याला आपल्या यांना जे पूर्वज आहेत त्यांना मिळतात. कावळ्यासाठी फायदेकारक नाहीये जो फीड करतो आपण. अगदी बरोबर तुम्ही म्हणता, तो मेसेज सध्या व्हायरल होतोय मोठ्या प्रमाणात. कावळ्याला खाऊ घालायचं की नाही घालायचं, तोच प्रश्न पुन्हा. कावळ्याला शिजवलेलं अन्न कोण खाऊ घालतं, त्याला शिजवून कोण देतं, कोणीच देऊ शकत नाही. पण त्याच्या मागे एक भूमिका अशी आहे की कावळा हा माणसाच्या साथीने राहणारा पक्षी आहे. जिथे माणूस घाण करतो तिथे स्वच्छ करायला कावळा हा पुढे सरसावतो. त्यामुळे कावळ्याला अन्न आपण भात घालावा वगैरे
असं खूप म्हणतो. पण कधी कावळ्याने पिंड किंवा कावळ्याने अन्न पूर्ण खाल्लेलं आपण पाहिलंय का? याचा छोटासा अभ्यास मी नाशिकला असताना गंगा घाटवरती केला होता. तो सकाळच्या वेळेला कावळा त्या पिंडीला थोडी चोच लावतो आणि निघून जातो. त्याच बाकीच्या खाण्या इतर पक्षी येतात, खारी येतात, ते उरलेलं खाऊन जातात. त्यामुळे कावळा हा आपल्याकडे कथा, कादंबऱ्या, पुराणात, रामायणात, महाभारतात सगळीकडे त्याचा उल्लेख असल्यामुळे एक कपोत ज्याला म्हणतो आपण, तो एक हुशार असा पक्षी आहे असं मी म्हणेन. कावळा 64 प्रकारे उडू शकतो. कावळा माणसं लक्षात ठेवू शकतो. कावळ्याची मेमरी प्रचंड वाढलेली किंवा इव्हॉल्व आहे असं आपण म्हणू शकतो. कावळा झुंडीने राहतो. एकत्रितपणाला त्याची ताकद काय असते याचं उदाहरण जर पाहिलं तर मेलेलं जनावर हा साफ करण्यामध्ये मोठे हिरारीने भाग घेतो. हा स्वच्छता करणारा खर तर स्कॅव्हेंजर बर्ड आहे, परंतु त्याला आपण खायला घालणं हे माझ्या मते चुकीचं आहे. आपण घालू नये असं माझं स्पष्ट मत आहे. थँक्यू सर, थँक्यू फॉर इन्फॉर्मेशन. Thank you, sir. Thank you. With the permission of the chair, Deshmukh madam, Yeah. shall I Yes. take up audience response now? Yeah, sure. Audience response? Yes, Okay. yes. One of our students from NES, Miss Yeah. Unnati Jain, is wanting to speak. She has watched the entire program, so she wishes to give her response. So I'll ask Unnati to join. Okay, Unnati. Yeah, sure. Good evening, everyone. Yeah. I'm a student. Unnati, you can make your video on. Yes, very good, Yes. very good, Very good. Unnati. Yes. Very good. Very good. Good evening, everyone. I am a student of NESS English Medium High School. My name is Unnati Jain. I study in 8th standard. I had a really great experience at this webinar, as sitting at home idle doing nothing was really boring. During lockdown, I learned many things. But today you took us in a world of birds, which was wonderful. I never thought that learning about birds would be so interesting. But now I realize that I do love and learn about facts about birds and their livelihood. After this interesting webinar, I'm going to search and learn more about birds. And thank you so much, sir, for sharing such a wonderful information with us and making our day productive. I'm sure that this information would be helpful for us in future also. I'm grateful to Lions Club of Bhiwandi for giving me an opportunity today to speak and attend this webinar, because it's always good to learn something new. Thank you. Very good. Thank you, dear. Thank you very much, Unnati. Thank you. Thank you. Thank you very much. Very good. We have one more response from Pune, from Chinswad. One response, Jyoti. Mrs. Jyoti Erikal would like to speak about the webinar which she watched along with her tiny daughters. So over to Jyoti. Jyoti madam, are you ready? Yes, yes. Good evening, Okay, everyone. very good. Okay, very good. It was really a privilege to listen to the information shared by Dr. Dilip. It was really a huge information. I actually like to watch birds, but it's just moving around. I click the pictures, that's all. But the information was too much. Basically, चिमण्यांबद्दलची information मी 2 दिवसांपूर्वी माझ्या मुलींना देत होते. Like चिमण्या का येत नाहीयेत. But I could not give the reasons which you shared just now. It was really a good reason, because we generally give the reason mobile radiation मुळे चिमण्या नाहीयेत. पण आज जी कारणं तुम्ही सांगितलीत ती खरोखर शेअर करण्यासारखी आहेत, which was really convincing. त्यामुळे I would really share with many of others who are giving the reasons of mobile radiations for the reason why we don't see sparrows around. Also one of the point which you mentioned about, I think, king vultures, which are seen rare these days.
was also not known to me. So as you mentioned की जर तुम्हाला कुठे दिसले तर ते पोलीस स्टेशन जवळपास जिथे असेल तिथे कळवावं. So even I will spread this information to my friends who are really interested into birds. So I think it was really good. I will make it a point to go to Zayak Wadi. I hope it is open every day. So whenever this lockdown is done, I will make it a point that as a family All of us will go. All of us will go. Yeah, Yes, sure. we'll go in a group. Yeah. Yes, Sure, sure. sure. Lion will arrange. जयश्री Sure, मॅडम sure, definitely. जयश्री मॅडम एक मिनिट मी बोलू हो सर हा बोला. विथ परमिशन ऑफ लाईन Yeah, yeah, प्रेसिडेंट sure, sure. थोडं 2 मिनिट बोलतोय. हा. आज आपण हा जो प्रोग्राम जो ठेवला होता हा आपण शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी कव्हर केला होता. यामध्ये आपण 4 शाळांचे विद्यार्थी बोलवले होते, ज्याच्यात दांडेकर स्कूल, एनएस स्कूल, स्कॉलर अँड अण्णासाहेब जाधव. आमची अपेक्षा होती जवळजवळ 700च्या वर हा टोटल मार्क जमा होणार होता आणि यासाठी आम्ही युट्यूबची अरेंजमेंट केली होती. पण काही टेक्निकल प्रॉब्लेममुळे त्या मुलांना याच्यात सहभागी होता आलं नाहीये. पण आता मी हा दोन्ही एक विद्यार्थी आणि ह्या ज्या ज्योती ह्या ज्या दोघी जणी बोललात त्याच्यावर मी सांगतो की मुलांसाठी खरंच त्यांना आपण दूर ठेवल्यासारखं झालेलं आहे आणि आम्हाला रिअली फील होत आहे. तर आपण हा कार्यक्रम कधीतरी व्यवस्थित अरेंजमेंट करून टेक्निकल प्रॉब्लेम बाजूला करून हा प्रोग्राम आपण कधीतरी परत करू एवढंच मी सांग. आणि त्यासाठी मी सगळ्या विद्यार्थ्यांची लायन्स क्लबच्या वतीने माफी मागतोय. शक्यतो आपण लॉकडाऊन संपल्यानंतर 1 to 1 एखाद्या हॉलमध्ये करूया आता. जरूर 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 करूया. हॉलमध्ये होणार नाही कारण भरपूर विद्यार्थी येतील त्यासाठी आपल्याला काही छानसं बोलेल तुमच्याशी नंतर आपण करूया काहीतरी व्यवस्था करूया. Thanks. Oh, so thank you. Thank you, Unnati, and thank you, Mrs. Jyoti, for your nice response. Over to propose vote of thanks. Yeah. Leo Venkatesh, I suppose he is going to propose vote of thanks. Chandrasekhar, Lion, Secretary Chandrasekhar. Acha. You are there, no? Okay, okay. Ready. Yeah, yeah. Vote of thanks. Go on. Mute, unmute. So, hello everyone. Hello. First of all, let me introduce myself. My name is Baluri Chandrasekhar Ganesh. I am from Leo Club of Bhiwandi, and I have started my career in the Leo Club of Bhiwandi in the last year, and now I'm as a secretary. So, first of all, I will start with the thankings to each and everyone. I would like to thank the 5 district governors who have presented here, Lion Mahesh Gupta ji, and 5 district governor Kamal Kishore Heda ji, and also Leo Rishabh Bajaj 322G from Assam, and Leo Aditya Agrawal 322G from Assam. And also I would acknowledge the presence of past president Leo Club of Bhiwandi Ashok Pujari, and I also acknowledge the presence of Brigadier Vinay Bhale, retired army officer. Sir, thank you very much for your prompt response and attending this this meeting and season. And wow, what a season! It's a really amazing season what we have learned today. In this lockdown period, we have learned lots of things. Apart from that, this time, this is a very important that what we have to learn about the bird. Dear Dr. Dilip sir, Dilip Yadi sir, really the life you have entered in 36 years of journey in this sanctuary, in this bird life, we can't imagine. And even though there are lots of things which you have given knowledge about the birds, like these 3 types of birds which you have shared with us. And apart from that, there are the birds like the Baya weaver, falcon, oriental horny, sunbird, osprey, types of eagles, and the sailor bird, which are really interested in that. I have seen that, and nowadays which are decreasing, like extinct, are the vultures. And definitely we will share this message to each and every person that who are known to us, and we will definitely intimate to the police station about whenever we got the vultures. And I request once again our president, like Leo and Lion president ma'am, and Leo president Anurag and Sital Deshmukh ma'am, we will definitely one day arrange Jayakwadi Water Bird Sanctuary to visit. And sure. I request to each and every student, and not only student but also Leos and Lions,
as Dr. AD sir said, a certificate course for the birds, which they have introduced in the recent times. Requesting to everyone to join this program and make your own certification how we have to take the photos, and as well as there are the different types of the things which we have to be making possible while clicking the photos. And as Dr. Dilip sir, you said you have a Nisarg Katta in each and every month you organize, and what type of the projects you are doing. So definitely by keeping this all in mind, we will definitely take again birds, how we have to into the future generations to keep this all things. And also I would like to thank Lion Pramod Patil sir, Environmental Committee Chairperson, who have organized this season for each and every person to get the knowledge. And thank you very much for Leo Darshana and Leo Jayashree ma'am for question and answer. And this is very effective also. And thanks to one and all those who are participated in this season, especially students and the people are from the Chinchri and Pimpri and Thane also. I would like to thank the Lion President Sheetal Deshmukh ma'am, also Leo Anurag Gupta for arranging this informative season to one and all. Thanks to each and one. With the taking the permission, we are going to end of this season from the president. Okay, thank you. We'll give a very big hand for this. Very good, very nice. And thanks to each and everyone. Please give a huge round of applause. Yes. Thank you, Chandrasekhar. Thank you, Chandrasekhar. Thank you. Very good, sir. Thank you, everybody. Thank you, everybody. Very good, very nice, wonderful. And sorry, one more. And Dada also, past district president Leo Nilesh Dada, who are presented here. I missed that one. Thanks to attending and acknowledge the presence of your most. Thank you, Dada. Very good, very good. Congratulations, committee chairman, Lion Pramod. Wonderful program. This was the first program arranged by our committee chairman. Very nice. Dilip, Yardi sir, Dilip Dada, program खूप छान झाला आहे. सगळ्यांना खूप छान आवडला आहे. सगळ्यांपर्यंत पोहोचला आहे आणि खूप छान झाला. खूप भरपूर छान माहिती मिळाली आहे सगळ्यांना. आणि असं एकंदरीत तुमचं बोलणं आणि पक्ष्यांचं सगळं दिसणं हे इतकं सुंदर होतं. तो सगळा प्रवास अतिशय सुरेख झालाय आणि त्यामुळे सगळ्यांना खूप ते आवडलेलं आहे. सगळे इम्प्रेस झालेले आहेत आणि सगळेजण आता जायकवाडीला येण्यासाठी नक्कीच तयार आहेत. सगळेजण उत्सुक आहेत की आता आपल्याला तिथे जाऊन प्रत्यक्ष हे सगळं अनुभवायलाच पाहिजे असं प्रत्येकाच्या मनाने घेतलेलं आहे. सबको अनम्यूट करो बस. खूप छान. अनुराग, सबको अनम्यूट करो ना. लोग भी बात करना चाहते हैं. खूप छान अनुराग, खूप छान आहे. तरी सुद्धा आणखी मराठीत असतं. हो, आणखीन मुलांना आणखीन जरा जास्त चांगलं सांगता आलं असतं. हॅलो ठाण्याहून लोक जॉईन झालेत, पुण्याहून आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेले आहेत आणि सगळ्यांनी खूप छान बघितलेलं आहे. कुलकर्णी म्हणून बोलतोय. कुलकर्णी बेंगळूर वरनं बोलतोय. बेंगलोरून कुलकर्णी आहेत, MS कुलकर्णी. बोला सर, बोला. सेशन खूप छान झाला. व्हेरी इन्फॉर्मेटिव्ह अँड इंटरेस्टिंग सेशन वॉज देअर. अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर दी occasion to give me to tell the 2 words at least in this session. Thank you very much. Thank you very much. ते रिअली पहिल्यांदाच एवढं सगळं ऐकायला मिळालं बर्ड्स बद्दल. आणि हे जे बर्ड्स आपण डेली बघतो त्याची माहिती आपल्याला माहिती नसते खरं. आणि त्यानंतर ते डक्स बद्दल बरंच दाखवलं रे जायकवाडीला. आपण आता मला वाटतंय लायन्स क्लबची ट्रिप काढायला लागेल. जायकवाडीला आता पक्का आपल्याला ट्रिप पक्की आहे.
यावर्षी नक्की नक्की शीतलच्या कारकिर्दीमध्ये करायला लागेल एक. नक्की नक्की जाणार, नक्की जायचंय, नक्की आपल्याला आता जायचं. डेस्टिनेशन भेटला एक. येस येस यार्दी साहेब आम्ही अरेंजमेंट करतील सगळी तिकडे. ते छान आणि जानकारी म्हणजे माहिती जी दिली आहे त्यांनी ना, आणि ते जायकवाडी बद्दल, आणि दुसरा तिथे जे बर्ड्स असतात, डक्स असतात, ते कोणाला माहिती पण नसेल, याच्या जवळ असून आपल्याला कधी बघायला मिळालं नाही. पहिल्यांदा एक खूप छान झालं, मस्त झाला. ठीक आहे, ते टेक्निकल मुळे अर्धा तास उशीर झाला. त्यामुळे प्रॉब्लेम झाला, कमलजी युट्यूबचा प्रॉब्लेम झाला. हा, ते मला माहिती. मी बरोबर 5 वाजता जॉईन केला होता. इवन आय लेफ्ट फ्रॉम दॅट मीटिंग अँड स्टार्टेड दिस इन माय कार ओनली. मी तुम्हाला पाहिलं, कारमध्ये पाहिलं, कारमध्ये पाहिलं आम्ही. तर तेव्हा मी मग घरी आलो, इथे ठाण्याला आहे. तर मग इथे आल्यानंतर बरेच वेळानंतर तो चालू झाला प्रोग्राम. बरीच विद्यार्थी आहेत ना, चारही शाळांच्या विद्यार्थी मुख्याध्यापक फोन करत होते. नाही, पहिले बघितलं मी, आले होते सगळे, पण त्याला ते प्रोग्रामचा तो प्रॉब्लेम झाला. मला वाटते ते नंतर जमला नाही, ते काय झाला माहिती नाही त्यांना तो प्रॉब्लेम. पण म्हणजे खूप मजा आली, आणि पहिल्यांदा एकदम एक डिफरंट म्हणजे मिळाला आपल्याला टॉपिक, एक विषय वेगळा. दुसरे सगळे टॉपिक करता, ह्या एक टोटली डिफरंट टॉपिक, आणि असा एवढी माहिती ठेवणारा माणूस, त्याच्याबद्दल एवढा शोध करणारा माणूस, जबरदस्त कार्य आहे, म्हणायला पाहिजे. हे दिलीप यार्दीप पक्षी मित्र आहेत, पक्षी मित्र, त्यांना पुरस्कार मिळालेला आहे. पक्षी मित्र नक्की मिळाले, एवढी माहिती ठेवणार. मॅडमची कझिन आहेत. बाकी अभिनंदन, छान प्रोग्राम खूप केला. चला भेटू आपण. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. Deshmukh sir, I would like to thank Dr. Dilip. Yes. Can you connect me? Yeah. Okay. दिलीप दादा, अनम्यूट कर. आवाज आ रहा है. दिलीप अनम्यूट करो. दिलीप जी, आप जनरली एक सैनिक को बंदूक के साथ देखते हैं. मैं आपको अपनी छोटी हुई लिखी एक किताब दिखा रहा हूँ बर्ड्स के ऊपर. ये देखिए, जो मैंने श्रीनगर में रहते हुए शूट की. वेरी गुड. और इसका प्रोटोटाइप तैयार है. बस थोड़ा सा इसमें मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है कि मैंने कोई नाम ना गलत लिख दिया हो, तो इसलिए मैं आपकी गाइडेंस और आपकी ब्लेसिंग्स लूंगा, और आपसे एक इसका मोनोलॉग भी लिखवाऊंगा, जिससे कि इस बुक को आप थोड़ा फॉरवर्ड करें, तो मैं इसकी स्प्रेड जो है इस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की पूरी सेना तक पहुंचा सकूं. वेरी गुड. चलेगा. गुड. ऑल द बेस्ट. और आपका लेक्चर मेरे लिए भी बहुत ज्यादा अस्मरणीय है, और बहुत अच्छी बात है आपने बताई. ये एक रिसर्च स्कॉलर ही बता सकता है. आपका और लॉयन प्रेसिडेंट शीतल देशमुख जी का, और देशमुख सर का, और प्रमोद पाटिल का तहे दिल से धन्यवाद. बहुत धन्यवाद. बहुत अच्छी सेशन था. थैंक यू सो मच. हे केलंय दिलीप दादाने. ओके, बाय. Bye everybody. Thank you very much. Bye. चला, ह्या निमित्ताने कुलकर्णी साहेब आपल्याला भेटायला मिळतं आहे. Yes. आमच्या सगळ्या कार्यक्रमांसाठी तुम्हाला इन्व्हिटेशन आहे. प्रत्येक कार्यक्रमात thank you very much for your invitation. I am eagerly waiting for your further invitations also. Sure. It's a very informative session, very informative, interesting also. Thank you very much. Thank both of you. Thank you for attending. दिलीप दादा, हे बहेल सर आहेत आमचे, ब्रिगेडियर बहेल सर. अच्छा. हा, तर त्यांनी एक पुस्तक ते छापता आहेत, तर ते त्यांना तुम्हाला दाखवायचं होतं, आणि त्यांनी सांगितलं ह्या पुस्तकाला एक छान तुम्ही असं एक तुमचं मनोगत आणि एक छान नाव असं तुम्ही सांगा, आणि एक तुम्ही त्याला हे करा त्या पुस्तकासाठी, असं त्यांनी एक दाखवलंय. एक मिनिट तुम्हाला सांग. ब्रिगेडियर साहब, वो हेलो ब्रिगेडियर साहब. वो किताब बताइए सर. 1 मिनट डिस्कनेक्ट हो रखा है, मैं आता हूँ 1 मिनट. आवाज आ रहा है आपका? आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा सा वो 1 मिनट. अभी आप
आपको आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ हाँ, उन्हें भी आ रहा है, आ रहा है। हाँ जी सर, बोलिए सर। आप वो जो किताब के बारे में, जब दैट टाइम ही वाज इन म्यूट थे वो, अभी उनको बताओ। यार्दी सर से बात कीजिए। सर बात करो। हाँ, क्या चीज सर? दिलीप दादा, मी पाहिलं ते पुस्तक. पाहिलंस ना? हा, पाहिलं, त्यांनी सांगितलं मला. अच्छा, ओके ओके. फक्त जवळून पाहिलं नाही एवढं, ते चौकोनी असं लांब दाखवलं त्यांनी मला. बरोबर 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 बरोबर. हा हा हा, त्यांना ते तुम्हाला दाखवायचं होतं. बघितलंय ना? बघितलं. बघितलंय. खूप छान आहे ते पण. हो हो, त्यांना शुभेच्छा दिल्यात तुझ्या वतीने, तुमच्या वतीने शुभेच्छा सांगितल्यात त्यांना. हो ना. हो, त्यांना कार्यक्रम खूप आवडला. कार्यक्रम खूप आवडला, एक वेगळा विषय आणि खूप छान वाटलं त्यांना. छान वाटलंय. चालेल. ओके ओके. आता कोण पहिल्यांदा बंद करणार? आता पहिल्यांदा कोण बोल, वहिनीला येऊ दे जरा, वहिनीला बोलो. वहिनी अश्विनी. हा, वहिनीला समोर येऊ दे. आणि तुझ्या बरोबर वहिनी, आणि तुमच्या बरोबर काम हा होता ना तुमच्या बरोबर, त्याला आपण बोलवलं जरा. कुणाल, एक मिनिट माझी. एक मिनिट थांब. अभी 5 मिनिट माझे फोटो घे. उनका एक फोटो हा जो दिसता कुणाल विभांडी. हा, अच्छा. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. माझं पूर्ण स्लाइड शो सगळं टेक्निकल यांनी काम केलंय. खूप छान केलंय. आणि दुसरा माझा भाचा निनाद. व्हेरी गुड. निनाद विटेकर, अश्विनीच्या धाकट्या बहिणीचा मुलगा. अच्छा अच्छा. हा टेक्निकली साऊंड आहे इंग्लिश मध्ये. थांबा, तुम्ही चौघांनी थोडं याला परत बोला, इकडे चौघांनी नीट उभे राहा. आम्ही फोटो घेतोय, जरा चौघांचाही फोटो घेतोय. हा, प्रमोद हात साईडला कर. हा, थँक्यू 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 थँक्यू. आज या दोघांनी पण चांगली छान बाजू सांभाळली, त्यामुळे आम्हाला सगळ्या स्लाइड, सगळे पक्षी छान बघायला मिळाले आणि अतिशय व्यवस्थित सगळं झालं. आम्हाला नीट ऐकू आलं तुमचं आणि छान दिसलं सुद्धा, त्यामुळे खूप छान झालं. आम्हाला सुरुवातीला थोडस जरा तुमचा परिचय करून देताना थोडस नीट तिथे ऐकू यायला जरा थोडा प्रॉब्लेम झाला होता, पण बाकी दिलीप दादाने बोलायला सुरुवात केल्यानंतर पुढचा सगळा कार्यक्रम अतिशय व्यवस्थित ऐकू आलेला आहे. कुठेही काही झालं. खूप छान झालं, खूप छान झालं, खूप झालं. म्हणजे आपण इतक्या लांबून आज बोललो आहोत, पण खूप छान झाला. आज नेमकं ह्या ठिकाणी 4 वाजता भिवंडीमध्ये खूप जोरात वादळ आणि खूप जोरात पाऊस झाला. त्यामुळे आम्हाला थोडीशी जरा धाकधूक होती की आता हे सगळं जुळून येईल की नाही, पण तुमच्या लेक्चर मध्ये सगळं व्यवस्थित ऐकू आलंय आणि छान झालंय. इथे सुद्धा मोठा पाऊस झाला. इकडे पण पाऊस सुरू होता 5 वाजेच्या सुमारास. ओके ओके. हा हा हा, पाऊस सुरू होता. हो काय? अच्छा अच्छा. छान झालंय. आपल्याकडे सगळ्यांनी बघितलंय, आदिती वगैरे सगळे होते बरं का. आदिती वगैरे ऐकायला होते. हो, आदिती होत्या, इकडनं अभिषेक होता, अरुणाताईला पाठवलं होतं, आरतीला पाठवलं होतं, ध्रुवला, आपल्याकडचे सगळेजण होते. हे प्रमोद पाटील सर आहेत, ह्या जयश्री मॅडम आहेत, त्यांची लहान बहीण ती ज्योती जी होती ना आता बोलली, ती आमच्या जयश्री, हा, या जयश्री पाटील आहे, त्यांची लहान बहीण आहे ती ज्योती. ती पुण्याहून, ती तिकडनं पुण्याहून तिने तिचा रिस्पॉन्स दिला आपल्या कार्यक्रमाविषयीचा. हा, ती तिकडनं बोलली ती. छान, सगळ्यांना कार्यक्रम खूप आवडला. मगाचं कमल हेडा हे आमचे 5 डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर, ते बोलले, आणि कुलकर्णी जे आहेत ते बेंगलोरहून बोलले. हे मागे दांडे MS कुलकर्णी, हे दांडेकर मध्ये होते, ते तिकडनं बोलले. आणि हे आमचे ब्रिगेडियर आहेत विनय बहेल म्हणून, टोरेंटला आहेत, तेही तुमच्याशी बोलले. आता छान झाला कार्यक्रम, छान झाला. दिलीप दादा थँक्यू व्हेरी मच. खूप छान, थँक्यू सो मच. ज्योतिताई, तुम्ही पण एवढं छान काम करताय, एवढं मोठ्या पदाची जबाबदारी सांभाळताय, याचं खरंच आम्हाला खूप कौतुक वाटतंय. आणि इतकं छान तुम्ही काम करताय आणि एवढा चांगला कार्यक्रम जुळवून आणला, आणि सुधीररावांची तुम्हाला असलेली साथ हे पण महत्वाची आहे, आणि कार्यक्रम तुम्ही छान घडवून आणला. वहिनी, हे काम करतायत
पण ही जी आमची कमिटी होती ना, आत्ताची जी कमिटी, त्या कमिटीचे चेअरमन प्रमोद पाटील सर आणि त्यांच्या मिसेस जयश्री मॅडम, या दोघांनी पण याच्यासाठी खूप मेहनत घेतली. त्या दोघांनी पण हे भरपूर काम केलं. आम्ही खूप त्रास देतोय. भरपूर त्रास दिलेला आहे त्यांना. खूप त्रास देतो. अतिशय आमच्या हक्काचे आणि सगळे आहेत, त्यामुळे सगळेजण छान करतात. जयश्री, माझा आते भाऊ, माझा मोठा भाऊ आहे हा, भाऊ आणि बहिणी औरंगाबादला. औरंगाबादचे ते म्हणजे ते छान झाला. बहिणी खूप छान वाटलं. हा, छान छान, खूप छान छान झाली या निमित्ताने. खूप छान झालं, खूप छान. ओके, चालेल. हा, चला चलो, बाय 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 बाय. नमस्कार नमस्कार, बाय बाय. चालेल, हा, करूया बंद. हा, बंद. ओके, थँक्यू.